तो तुम अंधे हो। स्टार पैलेस ने हत्या का आदेश जारी किया है पेई कुल के किले पर, और फिर भी कोई मौत को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। यही खड़ा है। मेरे प्याले का शराब कभी खत्म नहीं होता, और नहीं मेरे दुश्मनों के सिर। पेई कुल के किले ने मुझे एक बार खाना दिया था। तुम उन्हें छू नहीं सकते। एक बदबूदार अंधा आदमी जो देख भी नहीं सकता कि उसके दुश्मन कहाँ हैं, उसे हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं हीरो बनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। उसे मार डालो। वो कौन सी तलवारबाजी है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पूछो मत। 12 सितारे दुनिया में बिना चुनौती के ढूंढते हैं। मैं स्टार पैलेस की सांप हूँ, मुझे क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्योंकि जिस किसी ने भी मेरी तलवारबाजी सीखी है वह मर चुका है। मैं जानना चाहती हूँ। क्या जबरदस्त तलवारबाजी है? रात की हवा फूलों को तारों की तरह बिखेर देती है, हजारों पेड़ों पर बारिश की तरह गिरते हुए। रात की हवा फूलों को तारों की तरह बिखेर देती है। ये कौन सी तलवारबाजी है? तुम असल में हो कौन? इस दुनिया के नेक लोगों के लिए मैं इनाम देता हूँ, इस दुनिया के बदमाशों के लिए मैं सजा देता हूँ। मैं स्वर्ग का फैसला लागू करता हूँ। सूखा मौसम, आग से सावधान। सूखा मौसम, आग से सावधान। युनलोंग, तुम लौट आए। मिस फू, क्या मामला है? मेरी साहिबा आज यहाँ आई हैं, तुमसे सगाई तोड़ने के लिए। हे नीच चौकीदार। युनलोंग, गलतफहमी मत पालना। मैं यह सगाई तोड़ने आई हूँ। मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं था। शिंगशियू पैलेस मेरे मिंगजियन मैनर के खिलाफ हत्या का आदेश जारी करने वाला है। अब से 3 दिन बाद वे मिंगजियन मैनर में सबको काट डालने की योजना बना रहे हैं। एक भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम उन्हें रोक नहीं पाए तो तुम भी जान के खतरे में पड़ जाओगे। पिछले 3 सालों से मेरी युवती ने तुम्हारी बहुत देखभाल की है। उसने तुम्हें मिंगजियन मैनर में रखा, एक रात के चौकीदार के तौर पर। वह तुम्हारे पहले उसकी जान बचाने के काम के एहसान के लिए था, लेकिन अब युवती खुद मुसीबत में है। वह तुम जैसे अंधे आदमी की अब कैसे देखभाल कर सकती है? तुम बस संयोग से ही मेरी युवती को बचा पाए। तुम अंधे बेवकूफ। अगर युवती की कृतज्ञता न होती तो तुम जैसा मेंढक उससे सगाई करने की हिम्मत कैसे करता? मिंगजियन मैनर में आलस मारते, खाते और मरने का इंतजार करते रहे। तुम 3 साल से रात का चौकीदार हो। शियाओ मेई, अपनी जुबान संभाल कर। शिंगशियू पैलेस पूरी ताकत से आ रहा है। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। तुम पहले से ही शारीरिक रूप से अक्षम हो। अगर तुम इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे तो क्या मैं तुम्हारी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरूंगी? यह सगाई, इसे तोड़ देना ही तुम्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। मिस फू, मैंने इस सगाई को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शिंगशियू पैलेस ने अनगिनत बुराइयां की हैं। हालांकि मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं बस खड़ा देखता नहीं रहूंगा कि वे मिंगजियन मैनर पर हमला करें। ये 3 साल मैं आपकी देखभाल में रहा हूँ मिस फू। अब मेरे लिए उस एहसान को चुकाने का समय आ गया है। एहसान चुकाना? तुम कौन सा एहसान चुका सकते हो? अपनी उन अंधी आंखों से या उस कमजोर दुबले शरीर से? शिंगशियू पैलेस के 12 राशि सभी मार्शल आर्ट्स के उस्ताद हैं। वे बिना दया के मारते हैं। यहाँ तक कि मेरा मिंगजियन मैनर भी दूर दूर तक नायकों को बुलावा भेज चुका है। हर जगह से चैंपियनों को मदद के लिए बुला रहा है। और तुम बस एक अंधे आदमी हो। तुम आखिर कर क्या सकते हो? जल्दी से अपना सामान बांधो और मिंगजियन मैनर से निकल जाओ। कोई दूर दराज की जगह ढूंढ कर छुप जाओ।
शियाओ मेई। बिल्कुल सही युवती, वह बस एक अंधा आदमी है, वह आपके एक बाल के बराबर भी लायक नहीं है। मैंने कहा था बात करना बंद करो। यूनलोंग, मिंगजियन मैनर छोड़ दो, कोई सुरक्षित जगह ढूंढो, अब से अच्छी जिंदगी जियो। यह सगाई, मैंने इसे तोड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। मेरी रानी, आपका फीनिक्स हेयर पिन आपको पुरानी मालकिन ने दिया था। यह एक अनमोल पारिवारिक विरासत है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आपने उसे ऐसे ही कैसे दे दिया उस बेकार अंधे आदमी को? उसने मेरी जान बचाई थी। बचाई हुई जान का मूल्य सोने से कैसे तोला जा सकता है। मैं तो बदले में उससे शादी करने को भी तैयार थी, लेकिन 3 साल से वह मुझसे शादी करने नहीं आया। मेरी रानी, आप उच्च कुल में जन्मी हैं, फेमस स्वॉर्ड मैनर की उत्तराधिकारी। वह तो बस एक गरीब अंधा मेंढक है। उसे पता है कि वह आपके लायक नहीं है, इसलिए वह आने की हिम्मत नहीं करता। जियाओ मेई, अगर तुमने फिर उसके बारे में ऐसा कहा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। हालांकि वह देख नहीं सकता, लेकिन वह एक ऐसा आदमी है जो वफादार और सम्मानीय है। मुझे केवल उम्मीद है कि वह इस आपदा से बच जाए और स्टार लॉज के चंगुल से दूर रहे। दंड रक्षक, रिपोर्ट करो। हम अपना सम्मान प्रकट करते हैं कमांडर को। स्टार लॉज हाल ही में बेतहाशा काम कर रहा है। मार्शल आर्ट की दुनिया में खुलकर हत्याएं कर रहा है। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? क्या तुमने इसका पता लगाया है? कमांडर, पिछले कुछ दिनों से हम हर जगह जांच कर रहे हैं और आखिरकार हमने पता लगा लिया है स्टार लॉज की कुछ साजिश का। स्टार लॉज की हालिया उन्मादी हरकतों को वह लोगों का समर्थन प्राप्त है। वह लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहे हैं। ग्रेट शिया पर आक्रमण करने की साजिश रचते रहे हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया पर हावी होने के लिए स्टार लॉज खुशी खुशी उनका पिछलगू बन गया है। वे ग्रेट शिया के मास्टरों की हत्या करते हैं ताकि हमारी ताकत कमजोर हो जाए। रास्ता साफ करने के लिए वह सेना के आक्रमण के लिए एक झुंड देशद्रोही कीचड़ का। कमांडर, दिवंगत सम्राट की हत्या के संबंध में हमें अभी तक नहीं मिला है कोई सुराग। ग्रेट शिया राजवंश दिवंगत सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया था, जिन्होंने मुझे दंड कमांडर नियुक्त किया था पूरे देश में न्याय कायम करने के लिए। दिवंगत सम्राट की हत्या के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बदला लूंगा। जांच जारी रखो। जी, हम आपका अनुसरण करने के लिए अपनी जान देने की प्रतिज्ञा करते हैं कमांडर। हम कमांडर का अनुसरण करने के लिए अपनी जान देने की प्रतिज्ञा करते हैं। कल मैं इतनी जल्दी में थी, मैं यूनलोंग के लिए बना रही थी। मैं उसे देना भूल गई। मिस, आप उस लिंग यूनलोंग के प्रति बहुत अच्छी हो रही हैं। न सिर्फ आपने उसे पारिवारिक विरासत वाला सुनहरा फीनिक्स हेयर पिन दिया, बल्कि आपने खुद ही उसके लिए कपड़े भी बनाए। वह पोशाक बनाने में आपको मिस पूरा 1 महीना लगा। वह उसे पहनने लायक नहीं है। मिस, वहाँ कौन है? मेरे फेमस स्वॉर्ड मैनर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने बहुत पहले सुना है कि फेमस स्वॉर्ड मैनर की युवती फू किंड क्यू एक अद्वितीय सुंदरी है। आज तुम्हें देखकर वास्तव में अफवाहें सच हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा चेहरा जो शहरों और राज्यों को ढहा सकता है। तुम्हें देखकर यह बूढ़ा सुअर दिल धड़कने लगता है। हाँ। तुम दुष्ट, अपनी बकवास बंद करो। तुम कौन हो? छोटी सुंदरी, ध्यान से सुनो। मैं स्टार पैलेस से हूँ। 12 सितारों में से एक सुअर 3 दिनों में
फेमस स्वॉर्ड मैनर जमींदोज हो जाएगा। मेरे स्टार पैलेस द्वारा एक भी जीवित आत्मा नहीं बचेगी। यह बूढ़ा सुअर आज यहाँ विशेष रूप से आया है तुम जैसी सुंदरी को ले जाने। फुल और जेड जितनी सुंदर वापस स्टार पैलेस, ताकि तुम 3 दिन बाद फेमस स्वॉर्ड मैनर के साथ नष्ट न हो जाओ और एक सुगंधित जेड जैसी मौत न पाओ। क्या बर्बादी है इतने सुंदर चेहरे की। हाँ 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 हाँ। तुम नीच दानव, तुम सपने देख रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सोचो तुम मेरी मालकिन पर हाथ डाल सकते हो। मैं कर सकता हूँ या नहीं यह तुम तय नहीं करोगे। यह बूढ़ा सुअर वही है जो तय करता है। हाँ हाँ हाँ। छोटी सुंदरी, अब तुम देख रही हो यह बूढ़ा सुअर कितना दमदार है। चुपचाप इस बूढ़े सुअर के साथ चलो वापस स्टार पैलेस। मैं तुम्हें आजमाने दूंगा इस बूढ़े सुअर की लड़ाई की तकनीकें। मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि तुम स्वर्ग में हो और के लिए तरस रही हो। हाँ 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 हाँ। खांसी खांसी। युनलोंग, यहाँ स्टार पैलेस के लोग हैं। जाओ जाओ। अहम। युनलोंग, यहाँ स्टार पैलेस के लोग हैं। तुम्हें जाना चाहिए। अभी जाओ। महोदया, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है तुम्हें चोट लगी है। हाँ, मैंने सोचा था कि फेमस स्वॉर्ड मैनर ने कोई असली माहिर भेजे होंगे, लेकिन पता चला कि यह तो बस एक अंधा चौकीदार है। तुम्हारी आवाज से तुम फेमस स्वॉर्ड मैनर से नहीं हो। हम युनलोंग, महोदया, वह स्टार पैलेस से है। 12 राशियों में से एक हाइजू 12 राशियाँ कुख्यात हैं अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए, बिना दया के मार डालने के लिए। युनलोंग, तुम्हें जाना होगा। अभी जाओ। तुम बेकार अंधे कचरे के टुकड़े, यहाँ संकट है और तुम अब भी बकवास कर रहे हो। क्यों नहीं भाग जाते और महोदया के लिए मदद लेकर आते? मदद लेकर आओ, उसकी जरूरत नहीं है। अकेला मैं उन सबको मारने के लिए काफी हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम हमें मारोगे? यह तो मैंने आज तक का सबसे बड़ा मजाक सुना है। एक अंधा आदमी जो रास्ता भी नहीं देख सकता। तुम बेकार का कचरा, एक नाकाबिल हारा हुआ, एक बेकार का कूड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की और झूठे दावे करने की लॉर्ड हाइजू के सामने? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम अंधे मूर्ख, अगर तुम्हें अपनी भलाई दिखाई देती है तो अभी घुटने टेक दो और वहीं रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर में कुछ और छेद कर दूंगा उसी तरह। युनलोंग, लिंग युनलोंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो बस एक बेकार चौकीदार हो जिसे महोदया ने 3 साल से रखा हुआ है। तुम नाकाबिल आदमी। तुम क्या साबित करना चाहते हो? महोदया को बचाने का नाटक कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। युनलोंग, 12 राशियाँ खून की प्यासी हैं। वे जहाँ भी जाते हैं किसी को जीवित नहीं छोड़ते, एक भी बचा नहीं रहता। मैं उसे रोकूंगी। तुम जाओ। जाओ? हाँ, अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज मैं देखने वाला हूँ कि तुम जैसे अंधे बेकार में कितनी काबिलियत है। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं एक चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार होने के अलावा कभी कभी मुझे पसंद है लोगों को पिटते। हाँ हाँ हाँ। मिस, उसे देखो, इस समय भी वह बकवास कर रहा है। वह पागल हो गया होगा। अरे बस करो, लड़ना चाहते हो अपने उस दुबले पतले शरीर के साथ? मैं ओल्ड टेक अपने 180 पाउंड के 9 दांत वाले हल से तुम शायद इसे उठा भी नहीं सकते। यह अंधा आदमी, क्या उसने शायद अपने सपनों में कोई अद्वितीय दिव्य कला सीख ली है और यहाँ डींगे हाँकने आया है? तुम लड़ना चाहते हो? मुझे लगता है तुम पिटाई मांग रहे हो। युनलोंग, किंग क्यू, पिछले 3 सालों से तुमने मेरी देखभाल की है, बहुत ज्यादा। अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। बेशक यह तुम्हारे जाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भाग जाने के लिए है। भाग जाओ? मुझे लगता है तुम सचमुच, तुम्हारी हिम्मत देखो। यह कमीना अंधा आदमी खाली हाथ, और तुम नायक बनना चाहते हो मासूम को बचाने का? कुछ लोग बस जीने से थक गए हैं। युनलोंग, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी तलवार अभी वहाँ गिर गई थी, है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे यह कमीना अंधा आदमी सचमुच मजाक है, विश्वास नहीं होता। यह कमीना अंधा आदमी, क्या वह मस्खरा बन रहा है? हमें मनोरंजन कराने के लिए पुराने जमाने में अंधा आदमी हाथी को टटोलता था, आज हमारे पास अंधा आदमी अपनी तलवार को टटोल रहा है। यह निराशाजनक बेकार आदमी इधर उधर टटोल रहा है, जल्द ही अपना रास्ता यमलोक तक टटोल लेगा।
ग्रेट शिया की सभ्यता हजारों सालों से सबसे शानदार ढंग से प्रदर्शित हुई है तांग कविता और सोंग गीतों द्वारा। मैं तांग कविता और सोंग गीतों को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करता हूँ, उन्हें तलवार साधना के मार्ग में समाहित करते हुए। मैं इसे कहता हूँ ग्रेट शिया तलवार कला। क्या तुम मरना चाहते हो? मेरी चाल एकाकी किला अनगिनत चोटियों के बीच के तहत 3000 फीट से गिरता झरना। तू अंधा मूर्ख, नाटक बंद कर। तुम दोनों उसे पकड़ो, उसे मार डालो। मधोश, मैं दिया ट्रिम कर तलवार को निहारता हूँ, सपने देखता हूँ शिविरों में गूंजती तुरियों के। मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। लिंग युनलोंग, वह वास्तव में एक माहिर तलवारबाज है। इतना उग्र और सुंदर तलवारबाजी मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। असंभव। लिंग युनलोंग, वह कैसे इतना अविश्वसनीय कौशल रख सकता है? तुमने किस तरह का जादू इस्तेमाल किया? तुम बस एक बदबूदार अंधे आदमी हो। तुम्हारे पास कैसे हो सकता है इतनी डरावनी तलवारबाजी? तुम यह मानने के बजाय कि मैंने काला जादू इस्तेमाल किया, यह स्वीकार कर लो कि इस अंधे आदमी ने तुम्हारे 2 नौकरों को हरा दिया और अभी अभी मेरी तलवारबाजी ने शिनकिजी के फॉर्मेशन तोड़ना को पूरी तरह से प्रतिबिंबित किया, इतनी खूबसूरती से। फिर भी तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं है। तुम सचमुच मुझे निराश। अंधा बदमाश, यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे 2 आदमियों को मार डाला तुम मेरे सामने टिक सकते हो। मैं 12 खगोलीय नक्षत्रों में से एक हूँ। नक्षत्रों से शक्ति लेकर इस नश्वर संसार को शुद्ध करने आज मैं तुम्हें चखाऊंगा मेरी दुष्ट दरांती के 19 मार्ग यक्ष समुद्र तोड़। क्या तुमने नहीं देखा पीली नदी का जल स्वर्ग से उतरता समुद्र की ओर दौड़ता, कभी लौटकर नहीं आता? क्या तुमने नहीं देखा ऊंचे महलों के चमकते दर्पणों में सफेद बालों का शो? सुबह की काली रेशम शाम को बर्फ बन गई। मैंने सच में कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रसिद्ध तलवार मनोर का रात का पहरेदार इतना दमदार होगा। अगले जन्म में कठिन अध्ययन करो और सच में समझो कविता की शक्ति। मैं 12 नक्षत्रों में से एक हूँ, मार्शल आर्ट की दुनिया का एक शीर्ष स्तर का मास्टर। फिर भी मैं तुम्हारे एक भी हरकत का मुकाबला नहीं कर पाया। तुम एक शीर्ष स्तर के मास्टर हो क्योंकि तुम्हारी ताकत सिर्फ उसी स्तर तक पहुँचती है, लेकिन मैं एक शीर्ष स्तर का मास्टर हूँ क्योंकि शीर्ष स्तर सबसे ऊंचा है जो हो सकता है। युनलोंग, मैंने हमेशा महसूस किया कि तुम साधारण आदमी नहीं हो। मैंने बस कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने गहरे छुपे हुए मास्टर हो। वे उत्कृष्ट तलवार तकनीकें, मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं। मिस, यह है जो हमेशा सबसे कमजोर था। 12 नक्षत्रों में उसे हराना वास्तव में इतनी बड़ी बात नहीं है। जियोमेई, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? युनलोंग ने हमें बचाया था। मैं तो बस सच बता रही हूँ। मिस फू, किसी को इन लाशों का ख्याल रखने के लिए कहो, निपटा दो इन्हें, मुझे कुछ काम निपटाना है। अब मैं चलता हूँ। लिंग युनलोंग, तुम कहाँ थे? मेरी मालकिन तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हैं। लगता है युनलोंग यहाँ नहीं है। मिस, कल स्टेरी अबोर्ड पैलेस बड़ा हमला करने वाला है। उसकी सीमित क्षमता के साथ वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसका दिल बैठ गया होगा और वह भाग गया होगा। स्टेरी अबोर्ड पैलेस बेहद निर्दयी है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जिसे भी वे मारने का फैसला करते हैं, उसका पूरा परिवार मिटा दिया जाता है, आखिरी आदमी और जानवर तक, अगर वह सच में चला गया है। फेमस स्वॉर्ड मैनर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वह लिंग युनलोंग शायद अब किसी चूहे के बिल में छुपा होगा। फिर भी बस वह इस आपदा से बच जाए और अपनी जान बचा ले तो मुझे शांति मिलेगी। मिस, आप सच में उसकी परवाह करती हैं। आपने इतनी मेहनत की ये कपड़े बनाने में और उसने क्या किया?
बिना कुछ कहे भाग गया। मैंने यह सब बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना किया था। बस वह अच्छे से जिए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा उसने कल फिर मेरी जान बचाई थी। मिस, अगर वह अंधा आदमी सच में आपकी परवाह करता तो कल स्टेरी अबोर्ड पैलेस के हमले पर आपकी रक्षा करने क्यों नहीं आया? आपको ऐसे क्यों छोड़ गया? वैसे भी मैनर लॉर्ड ने नायकों को बुलावा भेज दिया है। कल कई मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ मदद के लिए आएंगे। हमें उस अंधे लिंग यूनलोंग की जरूरत नहीं है। यूनलोंग, मुझे उम्मीद है कि हमें फिर मिलने का मौका मिलेगा। बस वही सच में मेरी परवाह करती है। पुराने दोस्त, म्यान से बाहर आए 3 साल हो गए। तुम्हें प्यास लगी होगी। मास्टर फू, दिव्य मार्शल सेक्ट के छाव में आपकी सहायता के लिए यहाँ हूँ। मास्टर फू, मास्टर चाओ, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि स्टेरी अबोर्ड पैलेस इतनी शक्तिशाली हो जाएगी और इतनी बेशर्म बन जाएगी। वे फेमस स्वॉर्ड मैनर पर हत्या का आदेश देने की हिम्मत करते हैं। हम दिव्य मार्शल सेक्ट के लोग बिना कुछ किए नहीं बैठेंगे। मास्टर चाओ, दिव्य मार्शल सेक्ट का अब आना सच में एक वरदान है। आपकी मदद से फेमस स्वॉर्ड मैनर स्टेरी अबोर्ड पैलेस के खिलाफ अपनी लड़ाई में जीत की अधिक संभावना पा गया है। हा हा हा, हम सब मार्शल वर्ल्ड के भाई हैं। संकट के समय में यही सही है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। मैं फू अपना गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ भाई फू, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के शाओ यीचेन वादे के अनुसार आ गया हूँ। हम हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग तलवार को समर्पित हैं, ताकि जब मार्शल वर्ल्ड संकट में हो तो हम धर्म के मार्ग की रक्षा के लिए तलवार उठा सकें। इस बार मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की तीखी तलवार की तकनीकों का उपयोग करूंगा आपकी मदद करने के लिए भाई फू, स्टेरी अबोर्ड पैलेस की बुरी घमंड को तोड़ने में। मास्टर शाओ, आपका व्यक्तिगत रूप से आना सबसे बड़ा सम्मान है मेरे फेमस स्वॉर्ड मैनर के लिए। मास्टर फू, स्टेरी अबोर्ड पैलेस मार्शल वर्ल्ड को पीड़ित कर रही है। उसके अपराध अनेक हैं। इस बार चूंकि वे हमारे पास आए हैं, मेरी आयरन ब्लड एलायंस यह सुनिश्चित करेगी कि वे सीखें कि न्याय की शक्तियाँ तीखी हैं और अटल हैं। एलायंस मास्टर लिन, हमारी आवश्यकता के समय में यह सहायता आयरन ब्लड एलायंस की कुछ ऐसा है जो मैं फू कभी नहीं भूलूंगा। हाँ मास्टर फू, फेमस स्वॉर्ड मैनर एक प्रसिद्ध और धार्मिक संप्रदाय है। इसे विधर्मियों और राक्षसों द्वारा कैसे प्रताड़ित किया जा सकता है? मेरी फ्रेंजी ब्लेड सोसाइटी निश्चित रूप से फेमस स्वॉर्ड मैनर के साथ खड़ी होगी, एक साथ आगे बढ़ते और पीछे हटते हुए, जीवन और मृत्यु साझा करते हुए। धन्यवाद एलायंस मास्टर सन। एलायंस मास्टर सन, हाँ। मिस, इतने सारे शीर्ष स्तरीय मास्टर मार्शल वर्ल्ड से आए हैं। ऐसा लगता है स्टेरी अबोर्ड पैलेस डरने जैसी कोई बात नहीं है। शाओ मेई, मुझे बताओ, क्या लिंग यूनोंग सच में चला गया है? वह तो बेकार कीचड़ जैसा है। एक बेकार अंधा मूर्ख स्टेरी अबोर्ड पैलेस का बुरा नाम सुनकर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वह रुके और हमारा साथ दे। अम्फा, अच्छा हुआ कि वह चला गया। लिंग यूनलोंग, मैनर मास्टर लिंग यूनलोंग सहायता देने आया है। मैंने अभी क्या सुना? एक अंधा आदमी लड़ाई में मदद करना चाहता है। छोटे अंधे, क्या तुम्हें दिख भी रहा है कि स्टार पैलेस वाले कहाँ हैं? बेकार साबित होकर हमें तुम्हारी रक्षा करनी पड़े, ऐसा मत करना। ये तो बिल्कुल बेतुका है। तुम सीधे चल भी नहीं सकते और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो।
कह रहे हो कि तुम मदद करने आए हो? क्या मजाक है? बच्चे, मूर्ख मत बन। यह स्टार पैलेस के साथ जीवन मरण का संघर्ष है। स्टार पैलेस के साथ यह किसी अंधे आदमी का काम नहीं है। जाकर कहीं छिप जाओ, यहाँ अपनी शर्मिंदगी मत करवाओ। मेरी आयरन ब्लड एलायंस केवल मजबूतों के साथ खड़ी होती है। तुम जैसे बेकार अंधे आदमी हमारे बराबर खड़े होने लायक नहीं हैं। अंधे कमीने, तुम अभी भी यहाँ हो? मुझे लगा था कि तुम अब तक 1000 मील दूर भाग गए होगे। लिंग युनलोंग, तुम चले नहीं गए। 3 साल पहले हमने एक विवाह समझौता किया था। मैंने उस सगाई को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूं। मेरी महिला से शादी? तुम अंधे कमीने, उससे तुम पर तरस आ गया था। उसने तुम्हें यहाँ 3 साल से रात के चौकीदार के तौर पर रहने दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मांगने की? तुम सच में हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर में शादी करके सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम एक अंधा चौकीदार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेमस स्वॉर्ड मैनर की बेटी के साथ शादी का करार करने की? फू किंगक्यू के साथ? किंगक्यू फू भैया की आंखों का तारा है। फू भैया, तुमने किंगक्यू को कैसे वादा कर दिया? इस किसी के साथ? क्या तुम किंगक्यू की पूरी जिंदगी की खुशी बर्बाद नहीं कर रहे? क्या तुम्हें यही चाहिए? एक अंधा चौकीदार, उसमें कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है। वह फू किंगक्यू से शादी कैसे कर सकता है? देवी जैसी सुंदरी? क्या बर्बादी है? यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। मेंढक हंस का मांस खाने की इच्छा कर रहा है। बकवास। सभी लोग, 3 साल पहले मेरी बेटी फू किंगक्यू स्टार लॉज के 3 मास्टर्स ने घात लगाकर हमला किया था। यिनहू, शेनहो और शुगो। वह बुरी तरह घायल हो गई थी और बचने के लिए समुद्र में कूदना पड़ा। लिंग यूनलोंग था जिसने किंगक्यू को ढूंढा। नदी के किनारे बेहोश पड़ी हुई, उसने उसकी जान बचाई। इस एहसान को चुकाने के लिए किंगक्यू ने खुशी से उससे शादी करने की सहमति दी। हालांकि वह अंधा है, लेकिन उसमें एक सच्चे नायक का दिल है। उस जैसा एक अंधा चौकीदार हमें बहादुरी के बारे में उपदेश देने की हिम्मत करता है। हालांकि मेरी आंखें अंधी हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं है। मैं तुम सबसे पूछता हूँ, नायक क्या होता है? नायक होने का क्या मतलब है? एक सच्चा नायक वो होता है जिसके पास असाधारण मार्शल आर्ट कौशल हो, जो पूरे मार्शल संसार में प्रसिद्ध हो। वही इस उपाधि के लायक है। तुम एक अंधे, बिल्कुल बेकार और निकम्मे इंसान, इस मार्शल आर्ट की कुत्ते कुत्ते को खाने वाली दुनिया में तुम तो बस एक चींटी हो जिसे कुचला जा सकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बहादुरी की बात करो? तुम बिल्कुल अपनी लीग से बाहर हो। एक नायक किसी प्रतिष्ठित धर्मी संप्रदाय से आना चाहिए, जिसकी एक उच्च हैसियत हो और एक असाधारण दर्जा हो, तभी वे मार्शल संसार को धर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तुम तो बस एक अंधे आदमी हो जो चौकीदार के रूप में गुजारा करता है। तुम्हारा कोई संप्रदाय नहीं, कोई संबंध नहीं, तुम्हारा दर्जा नीच है। बहादुरी और धर्म ये शब्द पवित्र है, ये तुम जैसे लोगों के दूषित करने के लिए नहीं है। मार्शल संसार में एक नायक युद्ध का रुख मोड़ सकता है, एक आवाज में दूसरों को इकट्ठा कर सकता है। तुम्हारी तरफ देखो, अगर कोई तुम पर तलवार चलाए तो तुम उससे बच भी नहीं सकते। बहादुरी की कौन सी बात है? जाओ कहीं छुप जाओ, यहाँ मूर्ख बनना बंद करो, नहीं तो जब शिंगशियू पैलेस आएगा वे तुम्हें एक बार में काट देंगे। इसलिए एक नायक के पास क्रूर तरीके होने चाहिए और दमदार ताकत उसका सहारा होनी चाहिए। तुम एक अंधे आदमी के पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। अगर तुम छुपने की कोशिश करोगे तो बस बोझ बनोगे। तुम्हें हमसे चर्चा करने का क्या अधिकार है कि तुम्हारे दिल में बहादुरी है या नहीं? यह नायक शब्द का अपमान है। दोस्तों, लिंग यूनलोंग को कम मत समझो। हालांकि वह देख नहीं सकता, लेकिन वह बेकार आदमी नहीं है जैसा तुम कहते हो। बस कल ही उसने अकेले ही 12 स्टार्स के है इजू से लड़ाई लड़ी बिना किसी डर के और उसे मार डाला। हा। मिस फू, अगर एक अंधा आदमी महान नायक बन सकता है तो मैं झाओ मिंग आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। एक अंधा आदमी शिंगशियू पैलेस के एक मास्टर को हरा दे, यह कौन मानेगा? मुझे यकीन है ये अंधा आदमी बस मीठी मीठी बातें करने वाला है। कुछ शब्दों से ही उसने मिस फू को उलझा दिया है और सही और गलत को मिला दिया है। मैंने नहीं किया। यूनलोंग इसके लायक है। तो क्या हुआ अगर उसके दिल में बहादुरी है? इसका मतलब सिर्फ एक और लाश है।
सितारों की शक्ति उधार लेकर। इस नश्वर संसार को साफ करने। शिंगशियू पैलेस के मास्टर। चोपू, झेंग शांगनियू, शिंगशियू पैलेस, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुमने सच में इतने सारे लोग ला दिए। 12 स्टार्स। वूमा, आयरन ब्लड एलायंस, डिवाइन मार्शल गेट, मैड ब्लेड सोसाइटी, हेवनली स्वॉर्ड सेट। बिल्कुल सही समय पर मेरा स्टार ड्वेलिंग पैलेस तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। अकड़बाज। स्टार ड्वेलिंग पैलेस को तो मौत का शौक है। हमारे जैसे गुरुओं के सामने इतनी धृष्टता करने की हिम्मत। दुष्ट बदमाशों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं सन यीदाओ कई सालों से मार्शल वर्ल्ड में घूम रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी को इतना अज्ञानी और धृष्ट नहीं देखा। बेवकूफों का झुंड, तुम सब यहीं मरोगे। वूमा चो न्यू। स्टार ड्वेलिंग पैलेस में तुम दूसरे और 7वें नंबर पर हो। बस तुम दोनों से यहाँ मौजूद सभी नायकों को हरा दोगे? यह तो बस ख्वाब है। तुम्हारे तथाकथित धर्मी संप्रदाय एक साथ मिलकर रह सकते हैं, तो मेरा स्टार ड्वेलिंग पैलेस बाहरी मदद क्यों नहीं बुला सकता? वाह देश की हितेन मित्सुरुगी रेयू सातो हयातो आप सभी को नमस्कार करता है। वूमा, चोन्यू, वूमा, चोन्यू, तुमने खलनायकों से सांठगांठ की है। स्वर और कुत्तों से भी नीच जानवरों, तुम पागल हो गए हो। वह लोगों से हाथ मिलाकर ये देशद्रोह और शान के लिए गद्दारी करना बिल्कुल नीचता है। दुष्टों, रोजाना हर बुराई करते हो। मार्शल वर्ल्ड में खून खराबा और अराजकता फैलाते हो। बहुत है, अब तुम वहां लोगों से मिले हो। बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करके सेंट्रल प्लेन्स के मार्शल वर्ल्ड को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे इरादे माफ नहीं किए जा सकते। वह देश और हमारे महान शिया पीढ़ियों से गहरी नफरत रखते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई वह लोगों से मिलने की? बहुत अच्छा किया। स्टार ड्वेलिंग पैलेस मार्शल वर्ल्ड पर राज करने के लिए तुम अपने पूर्वजों को भी शर्मिंदा करोगे। मार्शल वर्ल्ड क्रूर है। एक ही सही रास्ता है, वो है ताकतवर से चिपके रहना। सातो हयातो, जिन्हें वाह का तीसरा स्वॉर्ड सेंट कहा जाता है, तुम्हारे जैसे ढोंगी कचरे से 100 गुना बेहतर हैं। वाह देश का साथ देकर हमें अनंत धन और शान मिलेगी। तुम्हें तो बस जलन हो रही है। महानुभावों, महान शिया में एक पुरानी कहावत है, बुद्धिमान व्यक्ति हालात के आगे झुक जाता है। हमारे महान वाह के आगे झुक जाओ और धन और शान तुम्हारी होगी। महान शिया की ये धरती वाह की अकड़बाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैड ब्लेड आर्ट स्लैशेस। क्या भयंकर तलवार है। भैया सन की तलवारबाजी वाकई में शक्तिशाली और भव्य है। प्रतिद्वंद्वी के पास कोई मौका नहीं है। सन यीदाओ की तलवार की शैली अत्यधिक भयंकर है। हर बार घातक है। वह 10 हमलों के भीतर हार जाएगा। यह आदमी और यह खुद को जापान का तीसरा तलवार संत कहलाने की हिम्मत करता है। भयंकर ब्लेड 8 बार वह एक भी झेलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हाँ। लगता है यह तथाकथित तीसरा तलवार संत सातो हयातो दिखावटी है, असल में कुछ नहीं। लगता तो प्रभावशाली है, लेकिन लड़ाई में बेकार है। मिस, देखिए, सीनियर सन वाकई में मार्शल आर्ट्स की दुनिया के शीर्ष स्तर के मास्टर हैं। उन्होंने उस जापानी तलवारबाज को डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हमारे महान शिया मार्शल आर्ट्स जगत ने अनगिनत नायक पैदा किए हैं। हमें एक अकेले जापानी तलवार संत से क्यों डरना चाहिए? सन यीदाओ उस जापानी तलवारबाज का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे तुम अंधे हो, तुम देख भी नहीं सकते, फिर भी हालात पर टिप्पणी करने की हिम्मत कर रहे हो। सीनियर सन स्पष्ट रूप से मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने उस जापानी तलवारबाज को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया है और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। यह हास्यास्पद है। 3 हमलों में सन यीदाओ हार जाएंगे। ठीक है, मैंने खेलना बंद कर दिया। ये याद रखो, मेरी तलवार को देखना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या
यह जापानी फ्लाइंग हेवन स्वॉर्ड स्टाइल है। ये कैसे संभव है? भैया सन का भयंकर ब्लेड 8 बार, उसे भी नहीं रोक पाया। ये कैसी तलवारबाजी है? ये फ्लाइंग हेवन स्वॉर्ड स्टाइल। यह जापानी तलवारबाज तो पूरे समय अपनी शक्ति रोके हुए था। वह वार, उसकी शक्ति और गति इतनी विशाल कैसे हो सकती है? मुझे लगा वह मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहा क्योंकि वह कमजोर था, तो वह अध्ययन कर रहा था सन यिदाओ की तकनीक का। फिर एक ही घातक वार दिया। इस जापानी तलवारबाज की रणनीति और चालाकी वह डरावनी है। सीनियर सन इतने शक्तिशाली हैं, वह इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं? वह जापानी तलवार बहुत ही क्रूर है। युनलोंग, तुम्हें कैसे पता चला कि सीनियर सन हार जाएंगे? मास्टर फू, मैं सन यिदाओ आधी जिंदगी जियान में घूमा हूँ। मुझे अपनी अद्वितीय तलवार कला पर गर्व था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जापानी तलवार संत के सामने मैं इतना बुरी तरह हार जाऊंगा। सन भाई, खुद को मत कोसो। ये जापानी चालाक और धोखेबाज हैं। उनके हमले बहुत ज्यादा निर्दयी हैं कि तुमने पहले बढ़त हासिल की थी। वह पहले ही हमारे महान शिया की तलवार कला का पराक्रम दिखा चुका है। आज की हार तुम्हारी कुशलता की विफलता नहीं है। अभी भी डींगे हाँक रहे हो? तुम्हारे ये तथाकथित गुरु महान जापानी तलवार संत के सामने बिल्कुल बेकार हैं। तुम सब में से हर एक सच्चे संप्रदाय होने का दिखावा करते हो, जियान में अकड़ते फिरते हो, लेकिन जब असली गुरु का सामना करते हो तो एक चाल भी नहीं टिक पाते। अब घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, शायद लॉर्ड सातो तुम्हारी दयनीय जान बख्श दे। मुझे लगता था महान शिया प्रतिभाशाली नायकों से भरा है, अद्वितीय प्रतिभाएं। हाँ, किसने सोचा था मेरी हितेन मित्सुरुगी रियू शैली की तलवार के नीचे तुम सब में से हर एक बस इतना ही है। चींटियां हैं जिन्हें मैं नंगे हाथों को चल सकता हूँ, दयनीय कमजोर। हा 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 हा। चींटी कौन है? मेरा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की तलवार तुम्हें दिखाएगी। श्याओ भाई, यहाँ तक कि संप्रदाय नेता श्याओ भी मुकाबला नहीं कर सके। सातो हयातों की तलवार, यहाँ कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्टार पैलेस और जापान के मिल जाने से क्लाउड तलवार मैनर आज खत्म हो जाएगा। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि महान शिया जियान दयनीय चींटियों से भरा है। मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हारी जान। नहीं, मुझे मत मारो। मैं मरना नहीं चाहता, तो अपना मार्शल आर्ट छोड़ दो और हमारे महान वो राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दो। हमारा कुत्ता बन जाओ। सातो साहब की दिव्य शक्ति दुनिया को हिला देती है। दक्षिण का मार्शल वर्ल्ड तुम्हारे सामने सचमुच चींटियों जैसा है। मैं अपना मार्शल आर्ट छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी वफादारी से सेवा करने को तैयार हूँ। मैं बिना शिकायत तुम्हारा बैल या घोड़ा बनूंगा। शाओ यीचेन, तू बेशर्म दुष्ट। अभी और हर दिन पहले तू इतना नेक और महान बनता था, लेकिन निर्णायक पल में अपनी खाल बचाने के लिए तूने वास्तव में कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल बेरहम है। तू हेवन स्वॉर्ड सेक्ट और उसके पूर्वजों का सामना कैसे कर सकता है? मौत से डरने वाला कायर, तूने पूरे दक्षिण का चेहरा शर्मिंदा कर दिया है। सेक्ट लीडर शाओ, अपनी जान बचाने के लिए तू दक्षिण को धोखा देगा? ऐसा व्यवहार स्टार पैलेस के बदमाशों से अलग नहीं है। क्या फर्क है? किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। हर दिन तू उच्च विचार और सदाचारी होने का नाटक करता था, लेकिन जब जीवन और मृत्यु दांव पर थे, तुम्हारा असली रंग दिख गया। तुम जैसे लोग धर्मी संप्रदाय कहलाने के लायक नहीं हैं। तुम दक्षिण के लिए सिर्फ एक कलंक हो। तुम मूर्ख हो। सातो साहब एक उंगली उठाए बिना तुम सबको मिटा सकते हैं। बिना एक उंगली उठाए वो दयनीय रीढ़ की हड्डी जिससे तुम चिपके हो, और तुम्हारी तथाकथित धार्मिकता बिल्कुल बेमानी है। तुम्हें अपना भला नहीं पता। मैं अपना मार्शल आर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। घुटने टेक दो और वो राष्ट्र के लिए कुत्ता बन जाओ। यही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। दक्षिण का योद्धा जेड की तरह टूट जाना पसंद करेगा, बजाय एक पूरी टाइल की तरह जीने के। ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते हुए चलो बात न करें किसी मार्शल कोड ऑफ ऑनर की। एक साथ चार्ज करो। चलो इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दें। भले ही तुम सब एक साथ हमला करो, तुम वो लोगों के मुकाबले नहीं हो। युनलोंग, चाहे कुछ भी हो, मैं फेमस स्वॉर्ड मैनर के साथ खड़ी रहूंगी या गिरूंगी। तुम्हें जाना होगा।
जितना दूर जा सकते हो चले। मैंने तुमसे घुटने टेकने को कहा था और तुमने मना कर दिया। अब देख रहे हो लॉर्ड सातो की ताकत। हाँ, अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुमने विरोध क्यों किया? अपनी औकात से बाहर सोचने वाले मूर्खों का झुंड। क्या तुम ग्रेट वा के लिए कुत्ता बनोगे? वह तो ग्रेट शिया का कुत्ता बनने लायक ही है। क्या तुम ग्रेट वा के लिए मेरा कुत्ता बनोगे? मैं क्या तुम ग्रेट वा के लिए मेरा कुत्ता बनोगे? मैं बनूंगा। अगर तुम कुत्ता हो तो अपनी मार्शल आर्ट्स तोड़ो और घुटने टेको। महोदय, मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स तोड़ दी हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ। लिन जिंगजी, पहले तो तुम इतने सख्त थे, अब तो ठीक से बोल भी क्यों नहीं पा रहे? अगर तुम मेरी तरह चालाक होते और पहले ही घुटने टेक लेते तो तुम्हें इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ता। मैं ग्रेट वा का कुत्ता हूँ। वह हमारी धरती पर हमला करता है और हम सीमा पर उन्हें रोकने में नाकाम रहे। अगर मैं मर भी गया तो मेरा सामना हमारे पूर्वजों से नहीं हो पाएगा। सातो हयातो, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। ग्रेट शिया में दया के लिए गिड़गिड़ाने वाले कुत्ते भी हैं और गर्व से खड़े होने वाले मर्द भी। वह ग्रेट शिया को कभी जीत नहीं पाएगा। ठीक है, मैं इस पुरानी हड्डी को काटकर शुरुआत करूंगा। ग्रेट शिया की रीढ़ तोड़ दो। तुम वाकई कुत्तों ने मेरे पिता को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। खूबसूरत औरत। ग्रेट शिया की औरतें सच में खूबसूरत होती हैं। यहाँ सबको मारने के बाद मैं तुम्हें ठीक से एंजॉय करूंगा। वह मेरी पत्नी है। तुमने अभी जो कहा उसके लिए अमातेरासु भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा हाँ। तुम्हारी महान शिया की औरतें इतनी गिर गई हैं कि उन्हें एक सड़ा हुआ अंधा आदमी उनकी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। तुम महान शिया के मर्दों की लड़ाई की भावना दयनीय है, कुत्ते से भी बदतर। लिन युनलोंग, तुम बेकार कचरा। तुम जैसे अंधे मूर्ख की हिम्मत कैसे हुई सातो साहब को चुनौती देने की? सातो साहब का तुम्हारी पत्नी को पसंद करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। बिल्कुल सही। सातो साहब की शक्ति अद्वितीय है। हम जैसे गुरुओं की भी मार्शल आर्ट तोड़ दी गई। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी पत्नी को भेज दो सातो साहब की सेवा करने के लिए अभी। अगर वो सातो साहब को खुश कर देती है तो वो स्वाभाविक रूप से छोड़ देंगे तुम्हारे मिंगजियन मैनर को। लिंग युनलोंग, तुम अंधे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जापानियों का सामना कर सकते हो? तुम मिंगजियन मैनर अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ से निकल जाओ। तुम सड़ा हुआ अंधा चौकीदार, हम आपदा के कगार पर हैं और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। क्या तुम युवा महिला को मरवाना चाहते हो? सातो हयातो, उसकी बकवास मत सुनो। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम उसे जाने दो तो मैं एक सच्चे महान शिया के आदमी के रूप में या तो दुश्मन है या मैं। अगर मैं यहाँ हूँ तो दुश्मन नहीं है। अगर मुझे अपनी पत्नी को बेचकर जीना पड़ता तो मैं कैसे अलग होता उन दो बिना रीढ़ के कुत्तों से? अंधे आदमी, तुम किसे बिना रीढ़ का कुत्ता कह रहे हो? अगर मैं कुत्ता हूँ तो तुम्हारी पत्नी एक कुतिया है। सातो साहब, उसने मुझे मारा। इस अंधे मूर्ख की मौत की इच्छा है। उसने आपके कुत्ते को मारा। दुष्ट, जब तुम कुत्ते को मारते हो तो उसके मालिक का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लगता है तुम्हें हमारे जापानी तीसरे तलवार संत का कोई सम्मान नहीं है। जवान, तुम अपाहिज होकर हौसले वाले हो। ये वाकई काबिले तारीफ है। सातों का ये जापानी कुत्ता बहुत ताकतवर है। तुम्हें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। बेकार में अपनी जान मत गवाओ। जब तक पहाड़ हरे हैं लकड़ी की कमी नहीं होगी। निकल जाओ यहाँ से जवान। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि निकल पाओगे?
फेमस स्वॉर्ड मैनर, आज यहाँ से एक मक्खी भी नहीं निकल पाएगी। लॉर्ड सातो, आपको अपनी ताकत बचानी चाहिए ताकि महाशिया की सुंदर लड़कियों का मजा ले सकें। हा हा हा। ये सड़ा हुआ अंधा, इसे हम स्टार पैलेस वाले संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया, हम इस अज्ञानी सड़े हुए अंधे को ठीक से सजा देंगे। मैं चाहता हूँ कि सब जाने कि हमारे महान जापान के आदेशों की अवहेलना करने वालों का क्या हश्र होता है। चिंता मत कीजिए महोदय, आज मैं इस अंधे को मौत के लिए तरसाऊंगी, पर वो मिलेगी नहीं। अंधे, तुम में हिम्मत तो है, पर तुम एक मूर्ख हो जिसे इसका एहसास नहीं। आज तुम्हारी जिंदगी यही खत्म होगी। युनलोंग, भाग जाओ। वूमा स्टार पैलेस में 7वें नंबर पर है, उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। भाग जाओ युनलोंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? फेमस स्वॉर्ड मैनर का क्या होगा? इसके अलावा हमारी हर इंच जमीन के लिए खून बहा है। एक महाशिया के आदमी के तौर पर जापानियों की खोपड़ी कुचलना और उनके गले खून से भरना मेरा कर्तव्य है। मिस, यह अंधा लिंग डर के मारे अपना दिमाग खो बैठा है। वह आपकी चिंता के काबिल नहीं है, वह कभी था भी नहीं। हमारी इस यात्रा में कम से कम यमलोक का रास्ता अकेला नहीं पड़ेगा। मैंने बस कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ यमलोक जाने वाला एक अंधा चौकीदार होगा। जवान, मिस फू के लिए, महाशिया के लिए, तुम शांत संकल्प से मौत का सामना कर रहे हो। तुम्हारा यह वीरतापूर्ण कदम पहले से ही इन जापानी कुत्तों से 1000 गुना बड़ा है। आप सब निश्चिंत रहें, मैं किसी भी जापानी समुद्री डाकू को जो महाशिया की धरती पर कदम रखने की हिम्मत करे, इस धरती से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये दोनों जो जमीन पर पड़े हैं, तुमसे 100 गुना सुंदर बातें कहते थे। तुम जो कह रहे हो उससे अब क्या वे जापान के तीसरे स्वॉर्ड सेंट के कुत्ते नहीं बन गए? जब मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर रख दी जाएगी तो देखते हैं कि क्या तुम अभी भी इतने सख्त रह पाते हो। मेरी तलवार तांग और सोंग कविता से बनी है। क्या तुम सामना करना चाहते हो? मेरे एक तलवार की रोशनी 19 धरती ठंडी कर देगा, या फिर जब तक लौलान नहीं टूटता मैं नहीं लौटूंगा। वो अंधा आदमी अपनी तलवारबाजी में तांग और सोंग कविता का प्रयोग करता है। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। युनलोंग, तुम जंग लगी तलवार क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? यह जंग लगा कबार, इससे तुम वूमा की बारीक स्टील की धार का सामना कैसे करोगे? मिस, उस बदबूदार अंधे की टूटी तलवार कुछ ही चालों में टूट जाएगी। जब वे ध्यान भटके हुए हों, तुम्हें मालिक के साथ भागना होगा। आज तारा रहस्य, घूमती रेत में उग्र घोड़ा। युनलोंग, सावधान। पीली रेत के अनगिनत टुकड़ों से गुजरे, कवच छलनी हुआ, फिर भी हम खड़े हैं। जब तक लौलान नहीं गिरता हम इन दीवारों से पीछे नहीं हटेंगे। इस जवान ने सच में वू माँ को घायल कर दिया। वू माँ जो तारा महल की शक्ति रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। मैंने कभी सोचा नहीं था युवा मास्टर लिंग के कौशल हम सबसे कहीं अधिक। क्या मैं सपना देख रही हूँ? युनलोंग, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं थी। चुप रहो तुम सब। मैं एक पल के लिए लापरवाह हो गई थी। मैं तैयार नहीं थी। सब लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। 10 चालों के भीतर मैं इस अंधे आदमी को कीमा बना दूंगी। मुझसे लड़ोगी? तुम अभी इतनी मजबूत नहीं हो। दस कदम एक बार, 1000 मील कोई निशान न छोड़ते। तलवारबाजी में तांग और सोंग कविता का इस्तेमाल, यह वाकई काफी प्रभावशाली है। क्या सीखना चाहते हो? अगर तुमने वो के साथ मिलकर अपने देश के साथ विश्वासघात न किया होता तो मुझे तुम्हें सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होती। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम एक अंधा आदमी जो मौत के दरवाजे पर खड़ा है, सिंशियो पैलेस के लॉर्ड वुमा को तलवार की तकनीक सिखाने की हिम्मत करते हो? यह मरता हुआ आदमी इतना घमंडी कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें 1 इंच दिया और तुम 1 मील ले लेते हो। लॉर्ड वुमा का तुम्हारी तलवारबाजी के बारे में पूछना बस तुम पर तरस खाना था। अगले ही पल लॉर्ड वुमा एक ही वार से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। हाँ, इस दुनिया में वुमा ब्लेड तकनीक सिखा सकने वाला एकमात्र व्यक्ति ग्रेट वो नेशन का स्वॉर्ड सेंट है, लॉर्ड साडो। हा हा हा। वुमा, इससे छेड़छाड़ बंद करो। इस आदमी के साथ उसके हाथ पैर काट दो, उसकी पत्नी को बांध दो और उसे मेरे पास ले आओ। मुझे कुछ मजा चाहिए। पिता, यह मुकाबला आखिरकार कौन जीता? वूमा और लिंग युनलोंग दोनों अविश्वसनीय रूप से मजबूत है।
मैं ईमानदारी से नहीं बता सकता कि कौन जीता। हाँ, वहाँ के तीसरे तलवार संत की नजर तेज है और वे अद्वितीय कुशल हैं। अगर वे कहें कि तुम आधी रात को मरोगे तो यमराज खुद भी तुम्हें सुबह तक रखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, तुम एक अच्छे कुत्ते हो, बहुत अच्छे कुत्ते। आहा, प्रशंसा के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी। वो माँ, क्या तुमने सुना? लॉर्ड सातो ने क्या कहा? खेलना बंद करो, छुटकारा पाओ इस दखल देने वाले अंधे आदमी से। हम क्या करें पिता? क्या? बहुत अच्छा। अभी अभी तुमने कहा तुम किससे छुटकारा पाने जा रहे? अभी अभी तुमने कहा था कि तुम किससे निपटने जा रहे थे? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह हमारा स्टार लॉज का नंबर 7 था। तुम एक अंधा आदमी, तुमने एक ही बार में उसका गला कैसे काट दिया? आ जाओ और आजमाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। पापा, आपने देखा युनलोंग? वह कितना शानदार है। हाँ, सचमुच नौजवानों में ही असली हीरो होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस फू यंग मास्टर लिंग से शादी करने पर इतनी अड़ी हुई थी। उन्हें शुरू से ही पता रहा होगा कि यंग मास्टर लिंग की तलवारबाजी अद्वितीय है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, वह हमसे झूठ नहीं बोल रही थी। उस समय दिखावे में आकर गलत फैसला करना हमारी गलती थी। हमें बस यकीन नहीं हुआ। बस थोड़ी सी किस्मत। मैंने बस स्टार लॉज के 7वें नंबर के वूमा का खात्मा किया, बस इतना ही। दूसरे नंबर का चो न्यू और तीसरे नंबर के वाके स्वॉर्ड सेंट लॉर्ड सातो अभी भी यहाँ हैं। बिल्कुल सही, अभी भी 2 अजय मास्टर मौजूद है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हार नहीं जीत सकते। तुम्हारी आंखें तो हैं। मेरा तुम्हें कुत्ते की तरह पालना बेकार नहीं गया। लॉर्ड सातो गलत नहीं है, तुम्हें बस किस्मत मिल गई। वो माँ बस लापरवाह था और उसने तुम्हें कम आंका। गंदे अंधे, अब बस करो, मर जाओ। देखा मिस, जब असली ताकत का सामना होता है तो यह अंधा अपनी असली औकात दिखा देता है। मिस जियो हुआ, समझदार आदमी हालात के आगे झुक जाता है। अपनी लेडी को ठीक से समझाओ कि मेरे आगे झुक जाएं। मैं तुम्हारा बड़ा योगदान मानूंगा। मैं फू किंग क्यू जीते जी ग्रेट शिया की इंसान हूँ और मरकर ग्रेट शिया की भूत। टूटा हुआ हीरा बनना बेहतर है, पूरी ईंट नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे आगे झुकूंगी? एक वा समुद्री डाकू सपने में। ठीक है, जब ये गंदा अंधा मर जाएगा तो तुम्हारी रक्षा और कौन करेगा? जब वक्त आएगा तो तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सेवा में घुटने टेकोगी। हे, गंदे अंधे, क्या तुम कविता सुनाने में माहिर नहीं थे? सुनाओ, अब क्यों नहीं सुना रहे? इतनी जल्दी मौत को गले लगाने? मैं खुशी से मदद करूंगा। घमंड मत करो। क्या बेहतरीन तलवारबाजी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार। बिजली जैसी तेज, समंदर जैसी शांत। अच्छा, बहुत अच्छा। अरे नौजवान, तुम तो अब तक बेवकूफ बन रहे थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैं मजबूत हूँ। बस तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। तुम भी महान शिया से हो, एक असली आदमी बनने की बजाय। तुमने कुत्ता बनना चुना है। हारने वाले की भूत बनने से बेहतर है जीतने वाले का कुत्ता बनना। इतना सीधा सच तुम समझते क्यों नहीं? मैं तो बस दौलत और शोहरत चाहता हूँ। क्या ये गलत है? तुम्हें यह कहावत भी पता है, जीतने वाले राज करते हैं, हारने वाले रोते हैं। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम जैसा पालतू कुत्ता, हालांकि अभी जिंदा है, लेकिन पहले ही मर चुका है। लॉर्ड सातो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम हमारा महान वादेश सिर्फ काम के कुत्ते रखता है। तुम पहले ही आधे बेकार हो चुके हो। तुम जीने के लायक नहीं हो। स्टार पैलेस बेकार कचरे के अलावा कुछ नहीं। तुम लोग दक्षिणा के लोग महज कीड़े मकोड़े हो। तुम लोग तो एक अंधे आदमी को भी हरा नहीं पाए। अब मुझे स्वॉर्ड सेंट को खुद कदम बढ़ाना पड़ रहा है। जापानी कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को स्वॉर्ड सेंट कहने की? मत सोचो कि कुछ आवारा कुत्तों को मारकर तुम्हें यह अधिकार मिल गया है कि मेरे स्वॉर्ड सेंट के सामने अकड़ो। तुम लोग दक्षिणा के लोग महज कसाई खाने के सुअर हो। मेरे देश के ताकतवर योद्धाओं के सामने तुम सब तो महज चींटियां हो, जिन्हें मैं स्वॉर्ड सेंट एक उंगली से कुचल सकता हूँ। बस करो। क्या तुम मेरी मर्दों को वो हुक चलाना चाहिए या मेरी 5 महाद्वीप हवा और गड़गड़ाहट से हिल उठे का सामना करना चाहते हो? बदबूदार अंधे आदमी,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड सातो के सामने इतना घमंड दिखाने की? अगर तुम नहीं चाहते कि आज मिंगजियान मैनर लाशों से बच जाए तो अभी आत्मसमर्पण कर दो। बिल्कुल सही। अरे अंधे मूर्ख, अभी कुत्ते की तरह घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद तुम्हारे लोगों की दयनीय जानें बच जाएं। लेकिन अगर तुम जिद्दी बने रहे और स्वॉर्ड सेंट सातो का विरोध करते रहे तो मिंगजियान मैनर में एक भी जान नहीं बचेगी। तुम दोनों बेईमान कुत्तों, दुश्मन की मदद करने की हिम्मत और पागलों की तरह भौंकने की मैंने कभी नहीं देखा। इतने बेशर्म लोग। युवा नायक लिंग, इन दो जापानी कुत्तों को अपने तलवारबाज के दिल को परेशान न करने देना। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम निश्चित रूप से इन शैतानों को मार डालोगे। कितनी शक्तिशाली तलवार की आभा। क्या यही असली शक्ति है जापानी स्वॉर्ड सेंट की? यह तो बिल्कुल अलग ही स्तर पर है, स्टार पैलेस के बैल और घोड़े से। मुझे सबसे बुरा डर है। धत तेरे की। यह कैसे हुआ? सातो साहब महान है। वो कमीना अंधा आदमी एक मामूली चिंगारी की हिम्मत कैसे हुई सूरज चांद को चुनौती देने की? ये तो हास्यास्पद है। हा हा हा। वाका तलवारबाज संत, तुम नीच कीड़ेम कोड़े कैसे समझ सकते हो उनकी महानता को? अब बचता रहे हो न। जल्दी ही सातो साहब के आगे समर्पण न करके बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। हाँ 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 हाँ। पिताजी कुछ सोचिए जल्दी। युनलोंग शायद पहले ही। महोदया, आप भी तो देख ही रही हैं, वह अंधा आदमी मरने वाला है। वह क्या कर सकता है? आपको अब सोचना चाहिए कि सातो के गुस्से का सामना कैसे करेंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग वाकई हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर को नष्ट करना चाहता है? नहीं, युनलोंग अभी हारा नहीं है। अगर सातो हयातो सच में उतने ही शक्तिशाली होते जैसा लोग कहते हैं तो वह पहले ही वार कर चुके होते। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें यकीन है कि यह अंधा आदमी सातो साहब को हरा सकता है? तुम यह भी मान लो कि एक सुअर पेड़ पर चढ़ सकता है। हाँ हाँ हाँ। इस अंधे आदमी से बचाव की उम्मीद करने के बजाय तुम्हें बेहतर होगा कि नहा धोकर तैयार हो जाओ और बिस्तर गर्म करो और सातो साहब का इंतजार करो जब वो तुम पर मेहरबान होंगे। हाँ हाँ हाँ। श्याओ, तुम बेशर्म हो। और अगर युनलोंग जीत गया तो फिर क्या होगा? हाँ 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 हाँ। वो अंधा लिंग जीतना तो दूर, अगर वो सातो साहब के एक भी वार को झेल पाया तो मैं ये ढोल खा जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। फूलों वाली लड़की, चूंकि तुम उसकी मौत की इतनी कामना करती हो, ये तलवारबाज संत उसे पूरा करेगा। युनलोंग, हट जाओ रास्ते से। ये मन जियांग होंग है। बिल्कुल सही। सभी घुसपैठियों को मार डालो, हमारी नदियों और पहाड़ों को वापस ले लो। मनजियांग। लाल नदी कविता तलवारबाजी में बदल गई, जापानी समुद्री डाकुओं को कुचलते हुए। क्या तलवारबाजी है? बहुत अच्छा, शानदार। मार्शल यू की लाल नदी हर उस व्यक्ति को मारने के लिए है जो महान शिया पर आक्रमण करने की हिम्मत करे। यह कत्ल करने के लिए है उन सभी कुत्तों का जो महान शिया को तंग करते हैं। लिंग युनलोंग, तुमने सचमुच हमारे महान शिया मार्शल दुनिया का गुस्सा बाहर निकाल दिया है। बढ़िया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तलवार चलाई है, लेकिन मैंने कभी इतनी सुंदर और इतनी खतरनाक नहीं देखी। उस समय मार्शल यू ने अपने भाले से लियांग के राजकुमार को घोड़े से गिरा दिया था। आज युवा नायक लिंग ने अपनी तलवार से जापानी शैतानों का सिर कलम कर दिया। यही है हमारे महान शिया का मार्शल आत्मा, यही है हमारे महान शिया का मार्शल भाग्य। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अंधे हो? हाँ? क्या तुम नहीं देख सकते कि लॉर्ड सातो ने जानबूझकर उस अंधे आदमी को जीतने दिया? जानबूझकर जीतने दिया? तुम अपने कुत्ते मालिक से क्यों नहीं पूछते कि क्या उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया? पूछने की क्या बात है? लॉर्ड सातो के अलावा उस सड़े हुए अंधे आदमी को एक चाल देने के अलावा कोई और संभावना ही नहीं है। चाहे उसने आसानी दी हो या नहीं, युनलोंग पहले ही झेल चुका है तुम्हारे कुत्ते मालिक की एक चाल। समझौते के मुताबिक शियाओ, वह ढोल खा लो। कुछ नहीं खाओगे। फू किंक्यू, तुम तो बस एक खिलौना हो जिसे लॉर्ड सातो ने मन बहलाव के लिए पसंद कर लिया। मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। सातो हयातो, तुम्हारा चेहरा अभी जैसा था, डर के मारे बेहोश। मुझे काफी मजा आया, लेकिन तुम्हारे दो कुत्ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर वो जिसका नाम शियाओ है। ओह, और फिर क्या? चूंकि तुम कुत्ते बनना इतना पसंद करते हो, तो अगली चाल में अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें अपने दो नए कुत्तों को घुटने टेकने पर
मेरी मंगेतर से माफी मांगनी होगी और कुत्तों की तरह भौंकना होगा। कैसा रहेगा? तुम क्या कहते हो? वह शियाओ यीचेन शर्त से मुकर गया। उसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी मौत हो जाए अंधे आदमी। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। क्या तुम अभी डींग नहीं मार रहे थे कि तुम्हारा कुत्ता मालिक अजेय है? क्या हुआ? शर्त लगाने से डर लग रहा है? लॉर्ड सातो, मैं आपका कुत्ता बना। अगर मैं किसी और के सामने घुटने टेक दूं, तो क्या ये आपके चेहरे पर थप्पड़ नहीं होगा? आपको ये मंजूर नहीं करना चाहिए। तुम चुप रहो। तुम दोनों तो बस आवारा कुत्ते हो जिन्हें मैंने यहाँ महान शिया में उठाया है। मेरी शर्त के लिए इस्तेमाल होना तुम्हारे पूर्वजों के लिए सम्मान लाने के लिए काफी होना चाहिए, शियाओ यीचेन। हालांकि तुम सड़े हुए अंधे आदमी, तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया है। ड्रैगन सोअरिंग फ्लैश। ओह, तुमने वाह देश के तीसरे तलवार संत को घायल कर दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ घायल नहीं करने वाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। असंभव। मैं वाह देश का तीसरा तलवार संत हार नहीं मानूंगा। 9 सिर वाले ड्रैगन की चमक। अपना समय बर्बाद मत करो, वरना जवानी में ही बाल सफेद हो जाएंगे और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लॉर्ड सातो, ये युनलोंग, तुम ठीक तो हो? युनलोंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सातो, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब अपने 2 कुत्तों को मेरी मंगेतर के सामने घुटने टेकने दो और माफी मांगो। अरे अंधे बदमाश, सातो साहब दयालु रहे हैं। यही एक कारण है कि तुम अभी तक जीवित हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृतज्ञ बनने की? और किसने कहा फूक इनकी? तुम्हारी मंगेतर है वो, और कुछ नहीं, बस सातो साहब के कुत्तों में से एक है। चुप रहो, घुटने टेको। अरे नहीं, पिताजी, क्या हुआ? वादेश की फ्लाइंग हेवन स्वॉर्ड स्टाइल में एक घातक अंतिम प्रहार है, द हेवन सोअरिंग ड्रैगन फ्लैश। इसकी शक्ति अत्यधिक है, जो भी इसे देखता है मर जाता है। इस प्रहार को छोड़ने के लिए एक को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी इसे देखता है मर जाता है। यह इस दुनिया की तलवारबाजी नहीं है, यह ड्रैगनों को मार सकती है और यह देवताओं को भी मार सकती है। युनलोंग, उसे जल्दी से मार डालो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लिंग युनलोंग, अभी करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतना बुरा नहीं हो सकता है ना? युनलोंग की तलवारबाजी में महारत अद्वितीय है। शेंगू सेक्ट के मेरे दादा चाचा और हमारे दर्जन भर से अधिक वरिष्ठ चाचा सभी इसी प्रहार से मारे गए। द हेवन सोअरिंग ड्रैगन फ्लैश कहा जाता है। किसी ने भी असली हेवन सोअरिंग ड्रैगन फ्लैश को नहीं देखा है, क्योंकि जिन्होंने भी इसे देखा है वे मर चुके हैं। क्या? हाँ, जब ईश्वर किसी का विनाश चाहता है तो पहले उसे पागल कर देता है। आज तुम्हारा खेल खत्म। हाँ। अंधा कमीना, देखते हैं इसे कैसे संभालते हो। लॉर्ड सातो की चाल। हाँ, क्या यह संभव है कि यह जापानी अभी भी जिंदा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अभी भी तेंशो र्यूसन के बारे में थोड़ा उत्सुक हूँ? तो मरो। अरे नहीं सातो, अब उसकी गति और ताकत 10 गुना बढ़ गई है। यह किसी भी इंसान की सहने की सीमा से बाहर है। जिंगकांग का अपमान अभी भी बदला नहीं गया है। मंत्री की घृणा कब शांत होगी? इलान पर्वत के दर्रे को तोड़ने के लिए रथ दौड़ाओ। क्रूर संकल्प से हम बर्बरों का मांस खाएंगे। हंसते हुए हम शुंगनों के खून से अपनी प्यास बुझाएंगे, जब तक हम नई शुरुआत नहीं करते, अपने खोए हुए नदी पहाड़ वापस नहीं ले लेते और विजयी होकर राज दरबार में नहीं लौटते। हाँ। मिस, जापानी कुत्ता हार गया। महान शिया की कविता तलवार बन सकती है। युनलोंग, यह बहुत बढ़िया है, हम जीत गए। नायक युवावस्था में ही जन्म लेते हैं,
युवा मास्टर लिन की तलवारबाजी अद्वितीय है। मैं सन वाकई मान गया हूँ। प्रसिद्ध तलवार मैनर दुनिया के शीर्ष तलवार स्कूल के रूप में अपने नाम को सार्थक करता है। सचमुच वो जगह है जहाँ ड्रैगन और बाघ छिपे रहते हैं। दुनिया को हिला देने के लिए काफी है। हा हा हा। सेक्ट लीडर झाओ, क्या तुमने ये नहीं कहा था वो जापानी कुत्ता सातो मानवीय क्षमता से परे था? यह मेरी गलती है, मैं अंधा था। मुझे नहीं पता था कि युवा मास्टर लिंग की मार्शल आर्ट्स अद्वितीय है। हा हा हा। तुम जानते हो अभी भी मास्टर फू ही है जिनकी प्रतिभा को पहचानने की नजर है। युवा मास्टर लिंग को भर्ती करने के लिए उनके जैसे एक युवा नायक को। ऐसा लगता है अगला मार्शल एलायंस लीडर निस्संदेह आप ही होंगे मास्टर। सही मास्टर फू, चाहे वो आप हो या युवा मास्टर लिंग जो मार्शल एलायंस लीडर बनते हैं, मेरा डिवाइन मार्शल सेक्ट सबसे पहले आपका समर्थन करेगा बिना किसी सवाल के। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरे मामूली कौशल युवा मास्टर लिंग के कौशल का 10,000वां हिस्सा भी नहीं है। आप बहुत दयालु हैं। किसने कहा तुम दोनों जा सकते हो? युवा मास्टर लिंग, हम गलत थे, कृपया हमें बख्श दो। अब से आयरन ब्लड लीग आपके आदेश पर है। बस मुझे एक कचरे के टुकड़े की तरह समझो, मुझे जाने दो। क्या तुम सोचते हो तुम जीने के लायक हो? अच्छा वार। जो देशद्रोही शोहरत के लिए अपने देश को बेचते हैं वे मरने के हकदार हैं। वह चूहा जिसने अपना देश बेच दिया उसे लिंग शाओशिया ने एक बार में खत्म कर दिया। तुम्हारा भाग्य अच्छा था। थू। मास्टर फू, हमने सुना है कि मिस फू और लिंग शाओशिया सगाई कर चुके हैं। आप हमें शादी की दावत पर कब बुलाएंगे? फेमस स्वॉर्ड मैनर लिंग शाओशिया जैसे दामाद के साथ जो मदद करेगा वो हम लोगों को नहीं भूलेंगे जब आप मार्शल वर्ल्ड में ऊपर उठेंगे, है ना? किसी चुने हुए दिन का इंतजार क्यों करें? चलो आज ही पीते हैं, पहाड़ से उतरने से पहले। कैसा रहेगा? बढ़िया। तो एक साथ 2 जश्न हो जाएंगे। आज रात हम तब तक पियेंगे जब तक गिर न जाएं। हा हा हा। लिंग शाओशिया की मार्शल आर्ट्स अद्वितीय है और उनकी न्यायप्रियता की कोई सीमा नहीं है। आपकी बेटी जानती है कि वह मंदबुद्धि है और शायद फेमस स्वॉर्ड मैनर के लायक नहीं है। युनलोंग, क्या तुम मुझे नीचा देखोगे क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स में धीमी और कमजोर हूँ? शुरुआत से ही तुमने मुझे कभी नीचा नहीं देखा क्योंकि मैं अंधा था। मैं तुम्हें नीचा कैसे देख सकता हूँ? तो ये आपसी प्यार है हमेशा के लिए। दूर दूर तक शादी के निमंत्रण भेज दो। अब से 3 दिन बाद मैं सभी गणमान्य लोगों को अपने फेमस स्वॉर्ड मैनर में बुलाऊंगा ताकि वे हमारे भावी दामाद की महानता देख सकें। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद मास्टर जी। मिस, युवा मास्टर लिंग शायद एक अद्वितीय मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन वे तो एक अंधे व्यक्ति हैं। अगर यह बात फैल गई और हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने यह देख लिया तो वे हंस कर मर जाएंगे। बकवास मत करो युनलोंग, शियाओ मेई की बकवास मत सुनो। किंग क्यू, 3 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसी शादी की दावत दूंगा जो दुनिया को हिला देगी। प्रणाम महाराज। लॉर्ड सातो, फेमस स्वॉर्ड मैनर को मिटा दो। महाराज, दरअसल लॉर्ड सातो फेमस स्वॉर्ड मैनर में कहर बरपा रहे थे, लेकिन अचानक एक अंधा रात का पहरेदार आ गया। उसने लॉर्ड सातो को मार डाला। क्या एक अंधा आदमी? वह अंधा आदमी है। वह लिंग युनलोंग है। भैया, तुम 3 साल से बिना किसी सुराग के गायब थे और अंत में तुम अंधे हो गए क्योंकि तुमने अपनी दृष्टि खो दी है। तुम्हें चूहे की तरह छिपे रहना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वादेश के स्वॉर्ड सेंट को मारने की? तुमने मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी। तुम मरने के लायक हो। वह अभी कहाँ है? अभी भी फेमस स्वॉर्ड मैनर में। वांग तियांग की मृत्यु के बाद वो फेमस स्वॉर्ड मैनर की बेटी फू किनक्यू से शादी करना चाहता है। फू किनक्यू, लिंग युनलोंग। उस समय तुमने कहा था कि तुम्हें सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने उत्तरी गैरिसन के राजकुमार का खिताब छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चले गए। अब मैं समझ गया, तुम फेमस स्वॉर्ड मैनर को सीढ़ी के पत्थर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे पूरे मार्शल वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए। लिंग युनलोंग, तुम और मैं एक जैसे हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य सिंहासन पर चढ़ना है। उत्तरी गैरिसन के राजकुमार, तुम्हें अभी भी हमारी व देश की शर्तों से सहमत होना चाहिए। हमारी व देश की शर्तों से हमारा व देश अपने सबसे मजबूत मास्टर्स को भेजेगा। अपने सबसे मजबूत मास्टर्स को तुम्हें सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने के लिए। अच्छा, मैं वो कोकू की सभी शर्तों से सहमत हूँ। बहुत बढ़िया। समझदार आदमी वही होता है जो झुकना जानता है। चेन फेयुआन, जियांगचेंग शहर के मुखिया का बेटा, एक कुख्यात प्लेबॉय है।
तुम्हें उसे यह समझाना होगा कि जियांगचेंग के फेमस स्वॉर्ड मैनर की फू किंग क्यू दुनिया की एकमात्र सुंदरी है। जैसी आज्ञा। सूचना, लिंग युनलोंग भेंट करना चाहते हैं। जल्दी मुख्य द्वार खोलकर उनका स्वागत करो। लिंग युनलोंग को तुरंत मेरे पास ले आओ। जी। लिंग युनलोंग महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लिंग युनलोंग, कृपया उठिए। लिंग युनलोंग, तुम 3 साल से लापता हो। तुम कहाँ थे? मैंने इंपीरियल गार्ड्स को हर जगह तलाश करने भेजा, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। तुम्हारी आंखें, तेरी आंखें दुर्घटना का शिकार हुई और 3 साल पहले अंधी हो गईं। उन दिनों उत्तरी गैरिसन राजा का पद तुम्हारा ही होना चाहिए था। महाराज, युनलोंग को सत्ता या धन की कोई इच्छा नहीं है। नहीं, मैं भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ देखना चाहता था। मैंने इसे अपने छोटे भाई लिंग युनशियाओ को सौंप दिया। यह मेरा अपना निर्णय था। इसके अलावा दिवंगत सम्राट ने मुझे दंड आदेश का स्वामी नियुक्त किया था। वह पहले ही अपार राजकीय अनुग्रह था। बहुत अच्छा, तुम अब हमसे मिलने आए हो, कोई कारण से? महाराज, मेरे पास 2 महत्वपूर्ण बातें हैं महाराज को सूचित करने के लिए। बोलो। वह देश के शक्तिशाली व्यक्ति सभी महान शिया आ गए हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। संभवतः दरबार के भीतर दुष्ट मंत्री उनकी सहायता कर रहे हैं। मैं महाराज से अत्यंत सावधान रहने का अनुरोध करता हूँ। हमें वह देश की भेड़िए जैसी महत्वाकांक्षाओं से सावधान रहना चाहिए। हम जिनेवेई को पूरी तरह से जांच करने का आदेश देंगे। दूसरा मामला मुझसे और फेमस स्वॉर्ड मैनर की बेटी से संबंधित है, फू किंग क्यू। हम दोनों में आपसी स्नेह विकसित हो गया है। मैं विनम्रतापूर्वक हमारे विवाह के लिए महाराज का आशीर्वाद मांगता हूँ। एक बार तुम औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखोगे। हम तुम्हारी दुल्हन को एक भव्य बारात प्रदान करेंगे। सोने के धागे से बुना हुआ फीनिक्स मुकुट और दक्षिणी सागर के मोती। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरी दुनिया जाने कि हमारा उत्तरी गैरिसन जनरल आकाश के नीचे अद्वितीय है। महाराज का धन्यवाद। ज़ियोमे, ये शादी की ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? क्या यह सुंदर है? खूबसूरत? यह तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता नहीं कि यह कितनी खूबसूरत है। हमारी युवा मालकिन पहले से ही परी जैसी सुंदर थी। अब इस शादी की ड्रेस में वह बस लुभावनी है। बस यही दुख की बात है कि वह अंधा आदमी इसे देख नहीं सकता। माँ, मुझे समझाने दीजिए। कृपया मुझे समझाने दीजिए, माँ। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम यह अपुत्र पुत्र मुझे मरने के दिन तक अंधेरे में रखते। तुम्हारी अपनी बेटी किसी अशिष्ट अंधे रात के चौकीदार से नीचे विवाह कर रही है। क्या तुम सिर्फ अपनी बेटी को आग में नहीं फेंक रहे हो? कैसा पिता ऐसा करता है? माँ, हाल ही में जियांगहू में बहुत अशांति है, तो चिंगक्यू की शादी के बारे में हमने आपको सूचित करने के लिए किसी को नहीं भेजा। अशांति? चाहे कितनी भी अशांति क्यों न हो, हम एक अंधे आदमी से अपनी खूबसूरत और मोहक अति सुंदर पोती की शादी नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही। फू परिवार की युवती कैसे एक अंधे चौकीदार से शादी कर सकती है? अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर की प्रतिष्ठा का क्या होगा? बिल्कुल, चाहे वो कितना भी कुशल क्यों न हो, वो फिर भी एक अंधा चौकीदार ही है। क्या वो एक सभ्य सगाई का उपहार भी दे पाएगा? मेंढक का सपना, उसे अपने आप को अच्छी तरह देखना चाहिए। एक अंधा आदमी मेरी फू परिवार की अनमोल बेटी के लायक है? अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो लोग हंसते हंसते मर जाएंगे। माँ, यूनलोंग और चिंगक्यू की सगाई तो शुरू से ही तय थी। अब वह हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर में आ चुकी है। आपको उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। चुप रहो। यह सच है कि इस अंधे आदमी ने उस समय हमारी चिंगक्यू की जान बचाई थी, और यह भी इसी अंधे आदमी ने हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर को बचाया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी बेटी से शादी कर सकता है। भैया, मेरी राय में उसे कुछ सोना और सामान दे दो, साथ ही कुछ अच्छी जमीन और एक अच्छा घर भी। इस एहसान को चुकाने के लिए काफी से ज्यादा है। दूसरे मालिक सही कह रहे हैं। इन पिछले 3 सालों से हम उसे खाना और कपड़ा देते आ रहे हैं। कोई भी एहसान अब तक चुकाया जा चुका है। दादी, मैं तुम्हें यूनलोंग के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। कई साल पहले, 3 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी। 3 साल बाद उसने पूरे मिंगजियन मैनर को बचा लिया। वह हमारा रक्षक है।
उसका दिल बहुत अच्छा है और उसकी मार्शल आर्ट का कोई जोड़ नहीं। मैं उससे शादी कर रही हूँ, सिर्फ एहसान के लिए नहीं, मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। किंग क्यू, हम यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। क्या तुम समझती नहीं हो हमारी अच्छी नीयत? अगर तुमने उस अंधे आदमी से शादी की तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी भी इस शादी के लिए सहमति नहीं दूंगी। क्या तुम कह रही हो कि थोड़े से एहसान के लिए हमारी छोटी बहू को पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में लगा देना चाहिए? बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि हम जैसी औरतों के लिए शादी का क्या मतलब होता है? तुम्हारे पिता मूर्खता कर रहे हैं किंग क्यू। तुम्हें अपने पिता की इस मूर्खता पर नहीं चलना चाहिए। अपने चाचा की बात सुनो। तुम्हें उस निकम्मे अंधे बेवकूफ से शादी नहीं करनी चाहिए। माँ, बस। आज जियांगचेंग के सिटी लॉर्ड के बेटे चेन फेयुआन ने हमारे पू परिवार में शादी का प्रस्ताव भेज दिया है। वह हमारी किंग क्यू से शादी करने को तैयार है। मैंने पहले ही उन्हें अपनी सहमति दे दी है। क्या? महोदया, आपने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जियांगचेंग के सिटी लॉर्ड के बेटे चेन फेयुआन के लिए। हाँ, मैंने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जियांगचेंग के सिटी लॉर्ड के बेटे चेन फेयुआन के लिए। क्या तुमने कभी सुना है जियांगचेंग के सिटी लॉर्ड का बेटा? यह उपाधि, उसका दर्जा क्या है, उसकी हैसियत क्या है? तुम जैसा एक तुच्छ अंधे रात के चौकीदार उससे कैसे तुलना कर सकता है? अगर हम वाकई दर्जे और हैसियत की बात कर रहे हैं तो जियांगचेंग के सिटी लॉर्ड का बेटा मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। इस शर्मनाक चीज को देखो, यही है वह पति जो तुमने किंग क्यू के लिए ढूंढा है। इसे न तो सम्मान का पता है, इसे न तो कृतज्ञता का पता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की सीधे मेरे सामने कि सिटी लॉर्ड का बेटा इसके जूते पॉलिश करने लायक नहीं? बकवास बोल रहा है, यह तो मौत को दावत दे रहा है। तुम एक तुच्छ अंधे रात के चौकीदार महोदया के सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो? महोदया के सामने? फिलहाल तो वो हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर में सिर्फ एक चौकीदार है। हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर में वो नौकरों में सबसे नीच है। महोदया कौन है? वो हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर की मालकिन है। तुरंत घुटने टेक कर सम्मान दिखाओ। वर्तमान सम्राट के अलावा कोई भी लायक नहीं है प्राप्त करने का इतना भव्य सलाम मुझ लिंग युनलोंग से। अरे अंधे बदमाश, और तू अब भी बड़ी बड़ी बातें करता है। अंधा आदमी, तू मूर्ख नहीं है। तुझे पता है यह तेरे जीवन का एक मौका है अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने का। तो तू बेवजह अड़ा हुआ है। मेरी पोती को बचाने के तथ्य से चिपके हुए हो और छोड़ने को तैयार नहीं। चूँकि कोई यहाँ भीख मांगने आया है तो उसे कुछ गीला चांदी दे दो, उसे रास्ते पर भेज दो ताकि वह यहाँ अपनी शर्मिंदगी न बढ़ाए। अरे अंधे बदमाश, यह लो सोने के 100 टके ले लो और यहाँ से निकल जाओ। जीवन बचाने की कृपा पुनर्जन्म के समान है। इसे केवल पैसे से कैसे चुकाया जा सकता है? दादी, मैं सचमुच लिंग युनलोंग से शादी करना चाहती हूँ। मैं विनती करती हूँ दादी, मेरी यह इच्छा पूरी करो। अगर तुम सचमुच मुझे अपनी पोती मानती हो तो मेरे पक्ष में खड़ी हो जाओ। दादी तुम्हारे लिए फैसला करेगी। दादी, इस जन्म में मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर तुम मानती नहीं तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी और दुनिया घूमूंगी। अरे अंधे बदमाश, तुमने उसे कौन सा जादू पिला दिया है कि वह मुझसे इस तरह नाराज हो गई? इस तरह की पत्नी मिल जाए तो और क्या चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया घुमाने नहीं ले जाऊंगा, बल्कि मैं पूरे फेमस स्वॉर्ड मैनर को अपने पर गर्व करवाऊंगा। बकवास। पहरेदारों, इस बदबूदार अंधे आदमी को बाहर निकालो। जियांगचेंग के सिटी लॉर्ड के बेटे यंग मास्टर चेन फेयुआन आ गए हैं। यंग मास्टर चेन यहाँ है। यंग मास्टर चेन ने हमें अपनी उपस्थिति से नवाजा है। आपकी उपस्थिति से हमारा यह छोटा सा तलवार मनोर गौरवान्वित हुआ है। यह आपकी बेटी फू किंग क्यू है। सचमुच राज्यों को दहा देने वाली सुंदरता। सच में ख्याति के अनुरूप हैं। और यह है? यह मेरे मंगेतर हैं। हम केवल सगाई हुए हैं, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। हमारी कुलमाता, वो हमारी अनमोल बेटी की शादी कैसे कर सकती हैं इस तरह के एक अंधे आदमी से? बिल्कुल सही। फू किंग क्यू जैसी अद्वितीय सुंदरता उसकी जोड़ी कैसे हो सकती है एक मामूली अंधे आदमी से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यंग मास्टर चेन जैसे कुलीन और प्रतिष्ठित परिवार के वंशज ही मेरी पोती जैसी सुंदरता के लायक हैं। दादी, आपको तो बराबरी वाली शादी चाहिए, मुझे तो सच्चे प्यार वाली शादी चाहिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं फू किंग क्यू युनलोंग के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी। एहसान फरामोश लड़की, तुम उन मर्दों को ठुकरा रही हो जिनके पास दौलत की बाढ़ है।
जिनके पास ताकत और रुतबा है। तुम मुझे मार डालोगी? मैडम, नाराज न हो। किसी अंधे को अपने आप पर शर्मिंदा कराना, यह चेन यंग मास्टर के लिए कुछ भी नहीं है। वह तो कर सकते हैं, बस उंगलियां चटकाते ही। मेरे सगाई के तोहफे यहाँ लाओ, सबको दिखाओ। ये पहला तोहफा चेन परिवार की पुश्तैनी विरासत है, एक जोड़ी ड्रैगन और फीनिक्स की ब्रेसलेट, 10,000 सोने के बराबर कीमत। ये दूसरा तोहफा दक्षिण सागर का चमकता हुआ मोती है, 1 लाख सोने के बराबर कीमत। यह तो बहुत ज्यादा उदारता है। ये तीसरा तोहफा पूर्व शाही परिवार का सोने और जैड का बुद्ध है, 10 लाख सोने के बराबर कीमत। चेन युवराज जानते हैं कि मैं धर्मनिष्ठ हूँ। उन्होंने मुझे यह सोने का जेड बुद्ध दिया, बिल्कुल वही जो मैं चाहती थी। चौथा विवाह उपहार जियांग चेन के पास हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन है, हजारों काश्तकार परिवारों के साथ। पूरे फेमस स्वॉर्ड मैनर के लिए काफी है कि पीढ़ियों तक ऐशो आराम से रह सकें। हे भगवान, हजारों एकड़ जमीन, हजारों काश्तकार परिवार, केवल चेन युवराज के पास ही इतने भव्य साधन हैं। अब यह है असली कुलीन परिवार, यह है असली विरासत। अंधा, तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो कि मेरे द्वारा तैयार किए गए विवाह उपहार देख सको। वे कितने भव्य हैं, लेकिन तुम सुन तो सकते हो कि वे क्या कह रहे हैं, है न? यही फर्क है एक धनी प्रतिष्ठित परिवार और तुम जैसे किसी में, जैसे आकाश में उड़ता हुआ असली अजगर। कीचड़ में संघर्ष करती चींटी से तुलना, कोई तुलना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यह अंधा मूर्ख तो चेन युवराज के जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं है। लिंग युनलुंग, अब तो देख ही लिया ना, हमारे फू परिवार की अनमोल बेटी केवल यंग मास्टर चेन जैसे व्यक्ति के योग्य है, एक सच्चा इंसानों में ड्रैगन। अरे अंधे मूर्ख, अब फर्क समझ आया। तुम्हें बस चले जाना चाहिए, खुद का मजाक बनाना बंद करो। ये तथाकथित सगाई के तहफे कुछ भी नहीं है। मैं किंग क्यू को जो दूंगा वह एक भव्य बारात होगी, सोने के धागों वाला फीनिक्स मुकुट, राजा द्वारा स्वयं घोषित विवाह। एक भव्य बारात, सोने के धागों वाला फीनिक्स मुकुट। क्या तुम्हें लगता है मेरा फेमस स्वॉर्ड मैनर कोई चायघर या मधुशाला है जहां तुम बस बकवास उगल सकते हो? वह सोने के धागों वाला फीनिक्स मुकुट एक ऐसी वस्तु है जो केवल शाही राजकुमारियों के लिए है। तुम नीच रात के पहरेदार, तुम्हारी यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहते हो मेरा परिवार तुम्हारी वजह से सिर कटवा ले? युनलोंग, चुप रहो। ऐसे शब्द जो सीमा से बाहर जाते हैं तुम्हारे बोलने के लिए नहीं है। तुरंत मातृश्री से माफी मांगो। युनलोंग, बात करना बंद करो प्लीज, मैं विनती करती हूँ, और मत कहो। शर्त लगा लो, तुमने कभी सोने की पन्नी भी नहीं छुई होगी। देखी तो दूर की बात है, तुमने शायद किसी टूटे फूटे मंदिर में मिट्टी के बोधिसत्व पर कागज का मुकुट देखा होगा और सोचा होगा कि यह खजाना है। हम राजा द्वारा घोषित विवाह? अरे अंधे मूर्ख, तुम्हें यह कहने की सच में हिम्मत है? इस हैसियत से क्या तुम्हें पता भी है कि महल के दरवाजे किस तरफ हैं और तुम शाही परिवार को शामिल करने की हिम्मत करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अंधा आदमी, मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने दिखावटी डींगमार हो। सिर्फ इन शब्दों के आधार पर मैं याचिका दे सकता हूँ अपने पिता से कि तुम्हें तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। खैर, और अगर मैं कर सकूं? ठीक है यंग मास्टर चेन, यह कैसा रहेगा? हम देते हैं इस अंधे आदमी को एक मौका, उसे कुछ सगाई के तोहफे पेश करने दो। अगर वह आपके तोहफों से मेल नहीं खा सके, फेमस स्वॉर्ड मैनर निश्चित रूप से आपको यंग मास्टर चेन एक उचित स्पष्टीकरण देगा। मुझे बहुत पसंद है तुम जैसे कुत्ते को अकड़ दिखाना देखना और व्यर्थ संघर्ष करना। युनलोंग, जियांग चेंग के सिटी लॉर्ड, वह कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम नाराज कर सकते हो। अगर यह चलता रहा तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। किंग क्यू, पहले तुमने मुझे अपना मंगेतर कहा सबके सामने, फिर तुम्हारे मंगेतर के रूप में मुझे तुम्हें एक अनोखी शादी देनी होगी। तुम्हें भव्य बारात कहाँ से मिलेगी? सोने के धागे से बना फीनिक्स मुकुट और एक शाही फरमान। सपने देखना बंद करो। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास है, तो मेरे पास है। यह आदमी पूरी तरह से पागल है। तुम आउच, मैं तब भी विश्वास नहीं करता, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। चिंगेच्यू का कुलीन और अनमोल शरीर, यह बेकार का कचरा, बस उसके लायक ही नहीं है। अरे कमबख्त अंधे, तुमने इसे तोड़ दिया। वह सुनहरा जेड बुद्ध जो युवा मास्टर चेन ने मुझे दिया था। तुम पागल हो, तुम अंधे और पागल हो। इस सुनहरे जेड बुद्ध को देखो, यह 10 लाख सोने के लायक है। अरे बेअक्ल बेवकूफ, अरे कमबख्त अंधे, तुम अब तो बस बिना सोचे समझे काम कर रहे हो। माँ, यह बस यहाँ परेशानी मचा रहा है। मुझे माफ कर दो लिंग युनलोंग, वह बस जल्दबाजी में काम कर बैठा। यह एक ईमानदार गलती थी। अभी घुटने टेक दो, दादी माँ से माफी मांगो और युवा मास्टर चेन से, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। चिंगेच्यू, खतरे में मेरी जान नहीं है, उनकी है। युनलोंग, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
युवा मास्टर चेन कोई आम आदमी नहीं है, वह है जियांगचेंग के शहर के मुखिया के बेटे। तो क्या हुआ? राजा ने खुद मेरी शादी तय की थी। मेरा दर्जा उसकी कल्पना से भी परे है। तुम बस एक अंधा रात का पहरेदार हो। तुम्हारा क्या दर्जा हो सकता है? क्या ये संभवतः और अधिक कुलीन हो सकता है? जियांगचेंग के शहर के मुखिया के मेरे दर्जे से अधिक सम्मानित? तुम सचमुच मरना चाहते हो? तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। युनलोंग, तुम क्या सोच रहे हो? तुम अभी भी यहाँ बकवास बोल रहे हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? चेन यंग मास्टर का इस तरह अपमान करना हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहरेदारों, पहले मैं चाहती हूँ कि तुम इस गंदे अंधे आदमी की टांगें तोड़ दो। दोनों टांगें तोड़ दो उन्हें। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं युनलोंग की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत माफी चाहती हूँ। कृपया दया कीजिए। किंग क्यू, उठो, अभी उठो। तुम घुटने नहीं टेक सकती। अगर किसी को घुटने टेकने चाहिए तो वो हैं तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बड़ी हिम्मत है। मैं फू परिवार की मुखिया हूँ। मैं कैसे घुटने टेक सकती हूँ तुम जैसे अंधे आदमी के सामने? मेरे सामने घुटने टेकना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। आउच, क्या जिद्दी सुअर है, एक अंधा मूर्ख जो उबलते पानी से भी नहीं डरता। मैं महल के स्वामी, बाहर लोगों का एक बड़ा समूह आ गया है। उन्होंने मीलों तक फैला हुआ दहेज का जुलूस लगा रखा है। वे कहते हैं कि यह युवती के लिए सगाई के उपहार है। मीलों तक फैला हुआ दहेज का जुलूस। सगाई के उपहार? यह किसका दल है? आदरणीय मुखिया जी, यह जिनेवेई है। जिनेवेई शाही अंगरक्षक हैं। यह कैसे संभव है कि वे हमारे जियांगचेंग? तुम्हें यकीन है कि तुमने सही देखा? शाही रक्षकों की वर्दी अनूठी और प्रतिष्ठित होती है। महोदय, मैं गलती करने की हिम्मत नहीं करूंगा। शाही रक्षक, यह असंभव है। मुझे कोई पूर्व सूचना कैसे नहीं मिली? किंग क्यू, मैंने तुमसे एक ऐसी शादी का वादा किया था जो सारे देश में अद्वितीय होगी, यहाँ तक कि शाही विवाह आदेश भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह ऐसा तमाशा बन जाएगा। इस जन्म में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी एक भव्य शादी हो जिसकी सब प्रशंसा करें। शाही रक्षक आ गए हैं। फेमस स्वॉर्ड मैनर, हम आपका माननीय दूतों स्वागत करते हैं। शाही रक्षकों के कमांडर लो झाओ उनकी महिमा के आदेश से विशेष रूप से लिंग युनलोंग और फू किंग क्यू के लिए यहाँ हैं ताकि उनका विवाह संपन्न हो। हम प्रस्तुत करते हैं सगाई के उपहार। पहला उपहार एक स्वर्ण मयूर मुकुट। दूसरा उपहार दक्षिणी सागर से एक रात में चमकता मोती। तीसरा उपहार राजधानी के बाहरी इलाके में ड्रैगन सिक्लूजन एस्टेट। 10,000 एकड़ उपजाऊ भूमि और 10,000 परिवार जागीर के रूप में। चौथा उपहार एक शाही स्वर्ण रजिस्टर और जेड एनल्स जो फू किंग क्यू को प्रदान करते हैं। जियांगचेंग के फू परिवार की पुत्री, प्रथम श्रेणी की दरबारी महिला का खिताब। प्रथम श्रेणी की दरबारी महिला ग्रेस की प्रथम श्रेणी की महिला के लिए। पहले मैं अंधी थी और पहचान नहीं पाई मनुष्यों में एक सच्चे अजगर को। भतीजे, चाचा, जिस पल से मैंने पहली बार आपको देखा मुझे पता था कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इतनी कठोर बात कहने का सारा दोष मेरा है। कृपया अपने दिल में जगह देकर मुझे माफ कर दीजिए। हम एक बधाई उपहार लाए हैं। हम लाए हैं उपहार के रूप में सोने के 100 टैग। अब जब आप सभी जानते हैं किंग क्यू सम्मानित प्रथम श्रेणी की ग्रेस महिला है, आपको क्या करना चाहिए? हमारा पूरा फू परिवार सिर झुकाएगा प्रथम श्रेणी की ग्रेस महिला के सामने। अरे बाप रे माँ, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। किंग क्यू एक कनिष्ठ हैं, आप बड़े हैं। यह मूर्ख बेटा। किंग क्यू अब प्रथम श्रेणी की ग्रेस महिला है। तुम घुटने टेको। हम प्रथम श्रेणी की ग्रेस महिला को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दादी, आप मुझे वाकई शर्मिंदा कर रही हैं। कृपया उठिए। नहीं, हम नहीं उठ सकते। किंग क्यू, तुम अब प्रथम श्रेणी की ग्रेस महिला हो। हमें ही तुम्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, तुम काफी देर से घुटने टेके हो, अब उठ जाओ। यह असंभव है। ये सब नकली है। ये सब झूठ है। यह असंभव है। मेरे पिता ने आज सुबह ही प्रांतीय गवर्नर के साथ चाय पी थी। उन्होंने कभी जियांगचेंग आने वाले किसी जिनेवेई का जिक्र तक नहीं किया। शाही विवाह आदेश की तो बात ही छोड़ दो, अंधा बेवकूफ। ये सब तुम्हारी ही करतूत है, एक छोटा सा नाटक। तुम्हें लगता है तुम मुझे चेन फेयुआन को तुम्हारे आगे झुका सकते हो? चुप रहो। शाही विवाह आदेश नकली नहीं हो सकता। हम
अब मैं समझ गया, यही तो वजह है कि कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने ये पूरा नाटक रचा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, तुम सबको। चेन फे युआन, तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। तुम हमारे फू परिवार को अपने साथ नहीं डुबो सकते। चेन फे युआन, पहले हमने तुम्हें सहा क्योंकि तुम शहर के मुखिया के बेटे हो। हमने तुम्हें कुछ छूट दी, लेकिन अब हमारे पास शाही विवाह आदेश है और जिनीवे यहाँ हैं। तुम खुद को कौन समझते हो? यह बकवास बोलते हुए। ठीक है, बस इंतजार करो जब तक मैं तुम सबको कारागार में नहीं डाल देता। कुछ देर यातना के बाद तुम सब कबूल कर लोगे। पहरेदारों, इन्हें पकड़ो। तुम मौत के मुंह में हो और फिर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं। कमांडर लुओ, इसके दोनों पैर तोड़ दो। जी महोदय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जियांग चिंग के शहर मुखिया का बेटा हूँ। रिवर सिटी के लॉर्ड का बेटा। पनिशमेंट डिक्री के लॉर्ड की तुलना में तुम्हें क्या लगता है? पनिशमेंट डिक्री का लॉर्ड नहीं, असंभव। दिवंगत सम्राट द्वारा प्रदत्त, वह देश में सभी सजाओं पर अधिकार रखता है। लिंग युनलुंग स्वर्गीय सजा को अंजाम देता है। हमारे महान शिया की पनिशमेंट डिक्री का लॉर्ड स्वर्गीय सजा को अंजाम देता है, पूरे राज्य पर अधिकार रखते हुए। यह है दिवंगत सम्राट द्वारा प्रदत्त जीवन और मृत्यु पर शक्ति। केवल एक से कम 10,000 अन्य से ऊपर। एक सचमुच महान व्यक्ति। अच्छा है कि हम समय रहते खुद को रोक लिया, नहीं तो अगले ही पल हमारे सिर कट गए होते। चूंकि तुमने यह नाटक शुरू कर दिया है, तुम इसे अंत तक देख भी सकते हो। वैसे भी तुम कह सकते हो, अब जो चाहो कहो। मैं भी ऐसा ही दावा कर सकता हूँ कि मैं जेड सम्राट हूँ। अरे बेफिक्र मूर्ख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी टांगे तोड़ना तुम्हें तुम्हारे रास्ते की गलती दिखाने के लिए है। अगर तुम जिद्दी बने रहे, तुम्हारे पिता की रिवर सिटी के लॉर्ड की पदवी मैं उसे वह भी छीन सकता हूँ। किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरी लॉर्डशिप छीनने की हिम्मत करे? पिताजी, आपको मेरी खातिर खड़ा होना होगा। पिताजी। यह किसने किया? आगे बढ़ो। मैंने किया। इंपीरियल गार्ड के कमांडर लो झाओ। कमांडर, वह बूढ़ा बदमाश जुमिंग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका रूप धारण करने की? गार्ड, इन दोनों को, ढोंगियों को पकड़ लो, इन्हें गिरफ्तार करो। राजा ने कल ही कमांडर के पद को समाप्त कर दिया। हमारे पास अभी तक जनता को घोषित करने का समय नहीं मिला। बिना शाही मुहर वाले शाही फरमान के इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिताजी, सबको मार डालो, सबको। मैं चाहता हूँ कि वे मर जाएं, मेरी आंखों के सामने मर जाएं। चेन होंगयुआन, अपनी कमबख्त आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, यह क्या है? सजा का फरमान। तुम एक फरमान लागू करने वाले हो। दुनिया के सदाचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, दुनिया के दुष्टों को दंडित किया जाएगा। मैं स्वर्ग का दंड लागू करता हूँ। पिताजी, आप जियांग चेंग के स्वामी हैं, आप घुटने कैसे टेक सकते हैं? चुप रहो, तू यह नालायक बेटा। दंड निर्णायक महाराज, मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। महाराज, मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ। मेरा बेटा मूर्ख है। महाराज, मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ, उसकी जान बख्श दीजिए। पिताजी, वो तो बस एक सड़ा हुआ अंधा आदमी है, वो कैसे हो सकता है दंड निर्णायक? और अगर वो है भी तो क्या हुआ? आप तो जियांग चेंग के शहरपति हैं। चुप रहो, तू यह नालायक बेटा। तुझे कुछ पता नहीं कि दंडादेश का क्या मतलब होता है। जब तक दंडादेश उसके हाथ में है, वही दंड निर्णायक है। स्वर्ग की ओर से दिव्य न्याय करना, क्या तुझे इसका मतलब समझ नहीं आता? स्वर्ग की ओर से दंड निर्णायक महाराज, मैंने गलती कर दी, मैं गलत था। दंड निर्णायक महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। दंड निर्णायक महाराज, यह नम्र अधिकारी अपना सारा पारिवारिक धन राज्य को दान करने को तैयार है। दंड निर्णायक महाराज, मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ। कृपया मेरे बेटे के लिए जीवन का मार्ग छोड़ दीजिए। जियांग चिंग का शहरपति भी घुटने टेके सिर झुकाए हुए है। यह दंड निर्णायक वाकई बहुत बड़े प्रतिष्ठा वाला पद है। अच्छा हुआ हमने पहले ज्यादा बहस नहीं की, नहीं तो हम ही होते घुटनों के घाव होने तक झुके हुए। सब कहते हैं शहरपति बहुत ताकत और ऊंचे पद वाले हैं कि वे एक हाथ से आसमान छू सकते हैं, लेकिन लिंग युनलो के सामने वह एक चींटी के बराबर भी नहीं है। वह हुक्म चला सकता है। जिनीवी को पता चला है कि उसके पास महाराज का दंड फरमान है। हम उनकी संगत के लायक नहीं। जियांगहू में 30 साल और आज ही समझ आया कि असली ताकत क्या होती है। युनलोंग, तो जब तुमने कहा था सबसे ऊपर, तुम्हारा मतलब सच में था ताकतवरों को झुकाना। जमाई जी, शियो मेई ने पहले अनादर किया था, कृपया दिल पर न लें। अब से कम बोलो, कोई नहीं सोचता तुम गूंगे हो। अब डर लग रहा है न? अब भी हिम्मत है दिखाने की फरमानधारी के सामने? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। धिक्कार है तुझे नालायक बेटे। पूरा का पूरा चीन परिवार तेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा। दंड फरमान के स्वामी, आपका यह दास तैयार है हमेशा के लिए बैल घोड़े की तरह आपकी सेवा करने को। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ, दया करो।
कानून के सामने कोई रहम नहीं। तुमने अपने बेटे को अनुशासन में नहीं रखा। तुमने चेन फेयुआन को बढ़ावा दिया। आम लोगों पर जुल्म ढाने में, अकड़ और जुल्म करने में। आज के दिन से तुम्हें हटाया जाता है जियांगचेंग के शहरपति के पद से। चेन फेयुआन, तेरे अपराध घोर हैं। उसे तुरंत जिनेवी जेल ले जाओ। एक बार उसके सारे अपराधों की जांच पूरी हो, राजा के निर्णय के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। राजा से न्याय की प्रार्थना करें। जी, चेन फेयुआन को ले जाओ, उसे जेल में डाल दो। पिताजी, मुझे बचाओ। पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता। पिताजी। चेन होंगयुआन को भी ले जाओ। जी, चलो। किंग क्यू, मैंने कहा था कि तुम्हें दूंगा एक अद्वितीय विवाह। उसका मतलब था हमारे विवाह के लिए राजा का आशीर्वाद मांगना। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना हास्यास्पद मामला बन जाएगा। मैं फू किंग क्यू जिस पुरुष को चुनूंगी वह नरों में नाग होना चाहिए। कल विवाह कल होगा। दीर्घ और सुखी दाम्पत्य जीवन, और जल्द ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड अपना असली रंग दिखाने वाला है। तुमने क्या कहा? मेरे भाई लिंग युनलोंग जियांगचेंग में फू परिवार के एस्टेट पर ने सजा आदेश प्रकट किया। यह बिल्कुल सच है। मैं छिपकर देख रहा था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मुझे पता था कि वह लिंग युनलोंग कुछ गलत ही कर रहा है। उस समय उसने स्वेच्छा से मुझे उत्तरी सीमा के राजकुमार का खिताब सौंप दिया। उसने सत्ता में कोई दिलचस्पी न होने का भ्रम पैदा किया, लेकिन हकीकत में उसने हासिल कर लिया एक ऐसा पद जो उत्तरी सीमा के राजकुमार से भी ऊंचा था, दंडादेश के स्वामी का। महाराज, उत्तरी सीमा के राजकुमार, दक्षिणा के सम्राट आपको उत्तरी सीमा पर भेज रहे हैं। उनकी मंशा खराब है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो सम्राट बनने का आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा आपके भाई के हाथों। कोई बात नहीं, वह मेरी महान योजना को बर्बाद नहीं कर सकता। आखिरकार वह अब बस एक अंधा आदमी है। वह अब किस काम का? हालांकि तुम गलत नहीं हो। मेरा आदेश आगे पहुंचाओ। जी हुजूर। वह के सभी गुप्त एजेंट और योद्धा तैनात हो जाए। कल दोपहर शाही नगर को घेर लो। मैं सम्राट से खुद हाथ से एक फरमान लिखवाऊंगा जिसमें वह गद्दी मुझे सौंपे। समझ गया। युनलोंग, पर्दे के पीछे की खूबसूरती। मैंने इसके लिए 3 साल इंतजार किया है। इस पल से मैं तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतजार करवाया। क्या बात है? सूचना दे रहा हूँ कमांडर। जेनबेई के राजकुमार ने उत्तरी सीमा से चुनिंदा सेना गुप्त रूप से जुटा ली है। वे दर्रे से होकर आ चुके हैं। वे पहले से ही राजधानी के नीचे घात लगाए बैठे हैं। इसके अलावा उनमें कई वो देश के योद्धा भी मिले हुए हैं। वे सबसे अधिक संभावना राजा को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उसने कौन सी सेना जुटाई है? यिन पर्वत की भेड़िया घुड़सवार सेना या मोबई लोहा गार्ड? कमांडर, यह छाया सेना है जिसे जेनबेई राजकुमार के महल ने गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया है। उनका नेतृत्व वो देश के नंबर 1 तलवारबाज मियामोटो तारो कर रहे हैं। लिंग युनशियाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होगी। जेनबेई का राजकुमार होने के बावजूद तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं है। तुम असल में राजा बनना। युनलोंग, क्या हो रहा है? 3 साल पहले मेरे पिता युद्ध में शहीद हो गए। जेनबेई के राजकुमार का खिताब मेरा होना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा छोटा भाई ताकत और शोहरत का भूखा है। पारिवारिक झगड़े से बचने के लिए मैंने वह खिताब उसे दे दिया। फिर मैं देश भर में भटकता रहा और फेमस स्वॉर्ड मैनर आ पहुंचा। मैं एक रात के चौकीदार बन गया। तुम्हारा भाई राजा बनना चाहता है। मैंने सोचा था उसे जेनबेई का राजकुमार बनाने के बाद वह संतुष्ट हो जाएगा। किसने सोचा था कि इससे उसकी महत्वाकांक्षा और भड़क जाएगी? वह तो राजा को हटाकर खुद गद्दी संभालना चाहता है। मैं उसकी साजिश को सफल नहीं होने दूंगा। मेरे आदेश पर शाही शहर में जमा हो जाओ और राजा की रक्षा करो। नो। किंग क्यू, मेरे पास कुछ जरूरी काम है।
मुझे पता है। तुम जो करना हो करो। मैं तुम्हारा फेमस स्वॉर्ड मैनर में इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। रुको। मेरा फेमस स्वॉर्ड मैनर, हालांकि यह अपनी तलवारों के लिए मशहूर है, लेकिन हमारे पास एक खजाने जैसा कवच भी है। यह खजाना कवच हमारे फेमस स्वॉर्ड मैनर का कीमती पुश्तैनी धरोहर है। ड्रैगन रोर आर्मर। एक बार इसे पहन लो तो तलवार और तीर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत साल पहले मेरे दादाजी ने इससे 12 तीर रोके थे। आज तुम इससे रोक सकते हो अपने भाई की साजिशों और चालों को। मैं तुम्हारे सकुशल लौटने का इंतजार करूंगी। हमेशा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस जन्म में और अगले जन्म में भी। ठीक है, मैं सुरक्षित वापस आऊंगा, वादा करता हूँ। मेरा इंतजार करना। यह कवच पहन लो। अब तुम और भी ज्यादा फाइलिंग जू जैसे लग रहे हो। बहुत प्रभावशाली लग रहे हो। इस जन्म में मेरी तलवार केवल 2 तरह के लोगों के लिए निकलेगी, दुश्मन या तुम। जाओ। सुरक्षित रहना। वास्तव में एक और बात है, मैंने यह तुमसे छुपाया है। मत कहो। मैं तुम्हारे वापस आकर बताने का इंतजार करूंगी। यह याद रखना, तुम्हें अभी भी मुझे कुछ बताना है। तुम्हें वापस आना ही होगा। ठीक है, मेरे वापस आने का इंतजार करना। कौन है? मियामोटो साहब, मैंने पहले ही कई विशेषज्ञ भेज दिए हैं शाही महल को घेरने के लिए। शाही महल आप दोनों पर निर्भर करेगा। आज जो कोई भी महाराज के रास्ते में आएगा मारा जाएगा। अच्छा, अगर हम सफल हो गए तो हमारे पास होगा अनंत धन और विलासिता। यही है वारिस का समर्थन करने का फल। हमारी सफलता के बाद न सिर्फ हम इस जीवन में अनंत धन का आनंद लेंगे, बल्कि हमारे बेटे भी और पोते पोतियां अनंत धन का आनंद लेंगे। बस अफसोस है कि तुम्हारे कोई बेटे या पोते नहीं होंगे। कौन है? मैं। कौन है वो मूर्ख जो नहीं जानता हम कौन हैं? हम 12 राशियों से हैं, मुर्गा और कुत्ता। 12 राशियां। लिंग युनशियाओ ने ऐसे घटिया कचरे को भी अपनी पंक्ति में भर्ती कर लिया। मैंने सोचा था कि कोई मार्शल आर्ट्स का गुरु है, पता चला कि एक अंधा आदमी है। अंधा आदमी? यह सच में अंधा है। मुझे पता था हम 12 राशियों को देखकर भी इतना अकड़ने की हिम्मत कर रहा है। अकड़? तुम मुझे नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि आमतौर पर मैं इससे भी ज्यादा अकड़ू हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना अकड़कर बोलने की, हमारे सामने 12 दिव्य संरक्षकों के सामने। अकड़? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तुम्हें नहीं पता कि आमतौर पर मैं इससे भी ज्यादा अकड़ू हूँ। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुझे मारना मक्खी मारने जैसा होगा। इस आदमी की ताकत इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? उसने मुझे पूरी तरह से लाचार कर दिया है। योजी, तुम अब भी वहाँ खड़े क्यों हो? अभी उसे मारो। वह मुझे मार नहीं सकता, बल्कि वह पहले ही मर चुका है। बकवास। योजी की मार्शल आर्ट सर्वश्रेष्ठ में से हैं पूरे जियांगहू में। तुम जैसा अंधा आदमी उसे मार भी कैसे सकता है? योजी, क्या हो रहा है? योजी, तुमने सच में उसे मार डाला। मैंने कहा था ना कि मार डालूंगा, पर तुम्हें यकीन नहीं हुआ। तो अब जो अगला मरेगा वो तुम होगे। ज़ेनबेई वांग, लिंग युनशियाओ, महाराज को प्रणाम। ज़ेनबेई वांग, क्या मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया था कि उत्तरी सीमा पर तैनात रहो? तुम इतने अचानक क्यों लौट आए?
महाराज, मैं जान जोखिम में डालकर कह रहा हूँ, मेरे भाई लिंग युनलोंग ने चुपके से एक सजा टोकन जमा कर रखा है, बेपरवाही से गदर करने की कोशिश में दक्षिणा की नींव को हिलाने की। बकवास। उसने मेरी रक्षा करते हुए अपनी जान तक गंवा दी थी। वो पूरी तरह से समर्पित है दक्षिणा की सेवा में। वो इस राज्य के लिए मर जाएगा। वो इसके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है? इसके अलावा उसका सजा टोकन पूर्व सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था, वो चुपके से जमा नहीं किया गया था। महाराज, मैं विनती करता हूँ कि तुरंत एक फरमान जारी करें कि लिंग युनलोंग को 1000 कट्टों से मार डाला जाए, ताकि यह सबके लिए एक चेतावनी बने। उत्तर के राजकुमार, इसका क्या मतलब है? क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं सम्राट केवल आपके शब्दों के आधार पर मनमाने ढंग से फांसी दे दूं, राज्य के स्तंभों को ही? महाराज, आपके लिए बेहतर है कि आप बिल्कुल वही करें जो यह राजकुमार कहता है। लिंग युनशाओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? महाराजा, मैं अभी जो करना चाहता हूँ, क्या यह स्पष्ट नहीं है? यह राजकुमार आपका सिंहासन चाहता है, सारे आकाश के नीचे शासन करने के लिए। तुम पहले से ही सर्वोच्च पद वाले मंत्री हो, क्या तुम सिंहासन हड़पना चाहते हो? महान शिया के सम्राट, शाही महल का हर एक प्रहरी पहले ही निपटा दिया गया है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि उत्तर के राजकुमार के आदेश का पालन करें, नहीं तो मेरी यह कटाना रंग जाएगी महान शिया सम्राट के खून से। लिंग युनशाओ, तुम महान शिया शाही परिवार के सदस्य बाहरी लोगों से मिलीभगत करने की हिम्मत करते हो और अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात करते हो। पूर्वज? क्या वे मुझे सिंहासन पर बैठा सकते हैं? इसके अलावा वह लोगों से मिला सोना, चांदी और रसद कहीं अधिक मूर्त हैं पूर्वजों के पट्टों से। क्या तुम भूल गए हो वह गहरी बैठी नफरत महान शिया और वा देश के बीच? भूल गए कि हमारे कितने सेनापति अपने अंत को पहुँचे? भूल गए वह खून के कर्ज जो उनकी जिंदगियां उनकी अपनी है, उनकी शिकायतें उनकी अपनी है, सिर्फ मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। मैंने पहले ही वो लोगों के साथ सौदा कर लिया है और समझौता हो गया है। बस तुम मुझे सिंहासन सौंप दो, मैं महान वो राज्य को इलाका दे दूंगा और वफादारी का वादा करूंगा। अब से महान वो का शासक मेरा स्वामी होगा। तुम ये पद पाने के लिए अपने देश की प्रतिष्ठा को धोखा देने को तैयार हो और एक कठपुतली सम्राट बनने को? तुम हमारे पूर्वजों को कैसे चैन से सोने दोगे? चैन से सोए? अगर वे जिंदा होते तो शायद खुद चखना चाहते कि शासक होने का एहसास कैसा होता है। महान शिया के शासक, तुरंत सिंहासन त्याग का फरमान जारी करो, नहीं तो आज तुम निश्चित ही मरोगे। लिंग युनशाओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोगों के आगे झुककर तुम अपना सिंहासन सुरक्षित कर सकते हो? वो लोग तुम्हारे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करेंगे, मनमाने ढंग से तुम्हें नचाते रहे। मेरा कुत्ता बन जा, सबसे खतरनाक वाला। अब इसे साइन करो, यह राजगद्दी छोड़ने का फरमान है, नहीं तो मैं इस कमरे को तेरे खून से रंग दूंगा। मुझे एक तीव्र हत्या का इरादा महसूस हो रहा है। लगता है लिंग युनलोंग यहाँ आ गया है। क्या वो सारे अभिजात उसे रोक नहीं सके? चिंता मत करो महाराज, मैं यहाँ हूँ, वो दखल नहीं देगा तेरे सिंहासन पर बैठने में। जल्दी जाओ, अभी हमें अभी तक फरमान नहीं मिला है, तुम्हें उसे रोकना होगा। हम महाराज, अब फरमान पर दस्तखत करो, साइन करो। लिंग युनलोंग आ गया है, वो आ गया है। लिंग युनशियो, तेरा वक्त आ गया है। लिंग युनलोंग, उत्तरी सीमा का असली राजकुमार, तुम आखिरकार आ गए। वो के लोगो, क्या वह वो का नंबर 1 तलवारबाज संत है? गुंगबेन तारो। बिल्कुल सही, हालांकि आप देख नहीं सकते महोदय, आपकी सुनने की क्षमता प्रथम श्रेणी की है। लिंग युनलोंग, आपकी ताकत असाधारण है। मेरे महान वो को आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है। क्या आप हमारे महान वो के साथ सहयोग करेंगे? उन लोगों के लिए काम करना बंद कर दें जो मर रहे हैं, और एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसका पतन निश्चित है, अब और नहीं। तुम वो वाले लोग, तुम वो वालों में न तो शिष्टाचार है, न न्याय, न ईमानदारी, न शर्म। मैं लिंग युनलोंग इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। बस आप हामी भर दें। कल गोल्डन लुवान हॉल में आपका सिंहासन पर बैठने और नए युग की शुरुआत करने का शुभ दिन होगा। मेरा महान वो आपको बना सकता है ग्रेट शिया का शासक। मेरे भाई का क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम उसकी मदद करोगे सिंहासन पर बैठने में? मेरा महान वो हमेशा से केवल ताकतवरों के साथ ही सहयोग करता है। बस आप तैयार हो मेरे महान वो में शामिल होने के लिए, तो मेरा महान वो सौंप देगा लिंग युनशाओ को सीधे आपके हाथों में, ताकि आप जैसा चाहें वैसा कर सकें। मेरा मूर्ख छोटा भाई कितना हास्यास्पद है। वह सचमुच मानता है कि तुम जापानी उसकी मदद करोगे।
उसे क्या पता, जब उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तुम उसे धोखा दे दोगे बिना एक पल की सोच के। हा, लिंग यूनलोंग। ग्रेट शिया में एक पुरानी कहावत है जिसे कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब झुकना है। अब ग्रेट शिया का शासक हम जापानियों के हाथों में है। अकेले तुम्हारी ताकत से तुम कैसे रोक सकते हो इतिहास के बहाव को? ग्रेट शिया के बेटों के खून और हड्डियों में कभी एक शब्द भी नहीं रहा झुकने के लिए धोखेबाज गीदड़ों के। हमारे पास है हर आखिरी जापानी को कत्ल करने की इच्छा और ऐसा करने की तलवार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है इस दुनिया में जो किसी ताकत से नहीं डरता, जो मौत से भी नहीं डरता। अच्छा लिंग यूनलोंग, मैं मियामोतो तारो तुम्हें सम्मान देता हूँ एक जुनून और हिम्मत वाले इंसान के रूप में। इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हें एक उचित दफन दूंगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें मारने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि एक भी जापानी जिंदा न बचे। मैं तुम्हारी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ निटेन इचिरियू तलवारबाजी। ओमेजान, इसका स्वाद चखा दूं। निटेन इचिरियू तलवारबाजी वो स्लैश। बस इतना ही था तुम्हारे पास? अब मेरी बारी है वार करने की। एक दिन पवन के साथ उड़ता है रॉक सीधे 90,000 लीग ऊपर। 90,000 लीग। कविता के अर्थ को तलवारबाजी के साथ मिलाकर और अपनी खुद की शैली बनाना। तुम्हारी जापानी तलवारबाजी बस बच्चों का खेल है, इसमें कोई गहराई ही नहीं है। नितेन इचिरियू बस तकनीक भर है। लेकिन मेरा महान शिया अपने 5,000 साल के इतिहास के साथ मार्ग की बात करता है। मार्ग, रास्ता, केंदो, यह असंभव है। हमारे महान राष्ट्र की तलवारबाजी सबसे मजबूत है। निटेन इचिरियू तलवारबाजी का स्कूल सबसे मजबूत है। निटेन इचिरियू वोइड स्लैश। युवावस्था के उच्च आकांक्षाओं को याद करो। एक बार स्वर्ग के नीचे सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा रखते थे। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, मैं कभी अंधा नहीं था। महाराज, अगर आप अब डिक्री पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो मेरे हाथ में इस तलवार को दोष मत देना। लिंग युनशियाओ, उस तलवार को नीचे रखो। भैया, तुम देखते हो कि मैं अभी भी जीवित हूँ। तुम निराश होगे। मैंने तुम्हें उत्तरी सीमा का सिंहासन सौंपा था सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता था भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। तुम और अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा? ये मत सोचना कि उत्तरी सीमा के राजा का खिताब छोड़ देने से तुम मुझसे छुटकारा पा जाओगे। बचपन से ही पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम एक जन्मजात सेनापति हो। अपनी अंतिम सांसों में माँ ने तुमसे कहा था मेरी रक्षा करने के लिए, लेकिन मेरी परवाह किसने की? अब तुम यहाँ आकर मेरे बड़े भाई बनने का नाटक कर रहे हो। हमारे माता पिता ने मुझसे कहा था अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, उस गद्दार की नहीं जो दुश्मनों से मिलकर अपने देश के साथ विश्वासघात करता है। अपने आप को देखो, तुम क्या बन गए हो? शासक पर तलवार ताने हुए, व लोगों की कुत्ते की तरह सेवा करते हुए। क्या तुम भूल गए कि तुम एक लिंग हो? हाँ, लिंग परिवार की शान तुम पर टिकी है, मुझ पर नहीं। अगर तुमने वो सब सहा होता जो मैंने सहा है, सर्दियों में बर्फ में सोकर, गर्मियों में सीमा पर गश्त लगाकर, तो तुम्हें कौन नीची नजर से देखता? तुम क्यों नहीं खुद को साबित करते? अब तुम हमारे देश को बेच रहे हो व लोगों की सुरक्षा के बदले। क्या तुम सच में खुद को एक शियाई आदमी कहलाने? दशिया की इतनी बातें, बस तुम मुझे कुचलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं अब शासक बनने वाला हूँ और अब तुम यहाँ आकर मेरा सब कुछ बर्बाद करने आए हो। तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है, तुम मुझे बस अकेला क्यों नहीं छोड़ते? मैंने कभी तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा नहीं की, लेकिन तुम दशिया की भूमि सिंहासन के बदले बेचना चाहते हो। आज इस तलवार से मैं लिंग परिवार के देशद्रोहियों का सफाया करूंगा। तुम अंधे नहीं हो, तुम नाटक कर रहे हो। हाँ,
तुमने अंधे होने का नाटक किया है भैया। तुम्हारी चालाकी मेरी चालाकी से कम नहीं है। मैंने यह पूर्व सम्राट की हत्या की जांच करने के लिए किया। पूर्व सम्राट की हत्या की जांच करने के लिए किया। इसलिए मैंने दुनिया भर में घूम घूम कर अंधे आदमी का बहाना किया। हाँ हाँ हाँ, और जांच की जरूरत नहीं। पूर्व सम्राट को भी मैंने ही मारा था, क्योंकि मैं स्टार पैलेस से हूँ, 12 तारों का नेता जी शू। तारों की शक्ति का उपयोग करके मैं इस दुनिया को लिंग यून शाओ, तुम अंधेरी कलाएं सीख रहे हो। चुप रहो, पहले मैं इसे मारता हूँ, फिर तुम्हारा निपटारा करूंगा। इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो, अपने मर्म स्थलों को उजागर कर देते हो। यही वजह है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। महाराज, लिंग युनलोंग ने गद्दार को मौके पर ही मृत्युदंड दे दिया है। उठो, तुमने अच्छा काम किया है। इस समय वो राज्य की 10 लाख की सेना हमारी सीमा पर है। ग्रेट शिया पर दबाव बना रही है। ग्रेट शिया गंभीर खतरे में है। महाराज, लिंग युनलोंग राज्य के लिए लड़ने को तैयार है और उसके लिए अपना बलिदान देगा। अच्छा,